जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट्स के साथ काम करना बहुत लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत ही इंटिमिडेटिंग लगता है कि पता नहीं क्या है, कैसे काम करेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है डेट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हम डेट्स को इतना सिंपल बना देंगे कि जैसे आपको 2 और 2 + 4 लगता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट्स के साथ आप इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे। डेट्स के साथ कंफ्यूजन होने का मेन कारण ये होता है कि डेट्स को समझने के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। बेसिकली कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, अगर वो हमें पता होंगे तो हमें डेट्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। तो हम पहले उन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे और डेट को समझेंगे। चलो अपनी स्क्रीन पे आते हैं और एक एक करके सारे प्री रिक्विजिट्स को समझते हैं। यहाँ पे मैंने 6 प्री रिक्विजिट्स लिखे हैं, इसको हम एक एक करके समझेंगे। इसमें हो सकता है आपको कुछ ऑलरेडी पता हो सकता है कुछ ना पता हो। सबसे पहले इसमें से समझते हैं टाइम जोन क्या होता है। आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों को पता होगा टाइम जोन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ टाइम जोन क्या होता है। अभी मैं एक बार अपने सेटिंग्स पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग्स खोल लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज के इस ऑप्शन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे अभी ये 22:30 दिखा रहा है, इसका मतलब बेसिकली रात के 10:30 है। इसको मैं एक बार AM PM वाले फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ। ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट है, 12 घंटे वाला फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको चेंज करने के लिए हमें लैंग्वेज एंड रीजन वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे ये रीजन फॉर्मेट है, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे चेंज फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, ये इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ये जो शॉर्ट टाइम है इसको हम यहाँ पे AM कर देंगे, 9:40 AM ये कर देंगे तो ये AM PM वाले फॉर्मेट में हो जाएगा, ताकि हमें समझने में इजी रहे। ये 10:30 ये PM है अभी यहाँ पे। अगर आपके में ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी यहाँ पे जो हमारा जो जोन है, टाइम जोन, यहाँ पे हमारा टाइम जोन है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और ये दिल्ली। ये हमारा जो इंडिया का टाइम जोन है वो यहाँ पे सेलेक्टेड है। हम इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अलग अलग टाइम जोन में हम इसको सेट कर सकते हैं अपने लैपटॉप को। अभी ये हमारा टाइम यहाँ पे 10:32 हो रहा है। अगर हम इसको चेंज करके मान लो ये पाकिस्तान का कर दें, इस्लामाबाद कराची, तो वहां पे 10:02 अभी हो रहा होगा। बेसिकली वो आधे घंटे पीछे है। अगर हम किसी और फॉर्मेट में चेंज करते हैं, मान लो हम इंग्लैंड वाले में चले जाते हैं, यहाँ पे लंदन कहीं होगा, इधर यहाँ पे लंदन का आएगा, ये ये है ये है लंदन वाला टाइम। यहाँ पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो अभी वहां पे हमारे यहाँ पे अभी 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, वहां पे 5:02 हो रहा है। अगर यही अमेरिका का हम कर दें, यहाँ पे अमेरिका का कोई चूज कर लें, न्यूयॉर्क का, तो अमेरिका का जो है वहाँ पे कई सारे टाइम्स हैं, मतलब वहाँ पे कई सारे टाइम जोन्स हैं। यहाँ पे US कनाडा का सेंट्रल टाइम, तो इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे अभी सुबह का 11:03 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे और एक सेंट्रल अमेरिका का ऑप्शन है, फिर इसी में एरिजोना, ये US का ही है, ये US पैसिफिक। ठीक है, तो ये US में US काफी ज्यादा लंबा फैला हुआ है ईस्ट टू वेस्ट में ऐसे, इसीलिए इसमें कई सारे टाइम जोन्स हैं। ठीक है, तो ये हम अलग अलग टाइम जोन्स में अपने लैपटॉप को सेट कर सकते हैं, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट जो है ये अपने इंडिया वाले टाइम जोन को सेट करके चलते हैं। ठीक है, ये हमारा यही सेट होता है। अभी एक्चुअल टाइम जो है हमारे इंडिया में ये हो रहा है। अब ये टाइम जोन्स कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने एक इमेज यहाँ पे ओपन की है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे देखें अगर, तो ये जो पूरा अर्थ है हमारा, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग जोन्स में। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लाइन्स हमें दिख रही हैं, इनको मेरिडियन लाइन बोलते हैं। और ये पृथ्वी पे 15 डिग्री एंगल पे ये लगभग 24 लाइन, लगभग नहीं 24 लाइन्स होती हैं और 15 डिग्री एंगल पे होती हैं। अगर 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, इसीलिए 15 डिग्री पे ये सारी लाइन्स होती हैं और पूरी पृथ्वी को अलग अलग टाइम जोन्स में बांटती हैं। और एक एक घंटे का गैप होता है, एक एक घंटे, जैसे ये अलग टाइम जोन हो जाएगा, ये अलग टाइम जोन हो जाएगा, तो एक एक घंटे के टाइम जोन में ये सब मतलब टाइम रहेगा। ये जो लाइंस है ना, ये एक एक घंटे के टाइम गैप पे हैं। तो अभी ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे एकदम लास्ट में एक इंटरनेशनल टाइम की जो है वो लाइन होती है, जहां से एकदम पृथ्वी को डिवाइड किया जाता है कि इस लाइन के इस तरफ ईस्ट है, इसके उस तरफ वेस्ट है।
तो यहाँ से एक जो बोल बोल सकते हैं कि यहाँ से ही सूरज का उदय होता है शुरुआत में ही। यहाँ पे ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, ये वाली यहाँ पे, ठीक है, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, इधर से ही इसके इस तरफ जो है उसको हम ईस्ट मानते हैं, इसके उस तरफ जो है उसको वेस्ट मानते हैं। और यहाँ पे एकदम बीचों बीच में इसको हम एकदम सेंटर मानते हैं कि ये एकदम पृथ्वी का सेंटर है। और ये सेंटर यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड पे आके पड़ता है, लंदन यहाँ पे आके पड़ता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे चल के देखेंगे एक बार फिर से, जब हम यूटीसी समझेंगे, ठीक है, और जीएमटी समझेंगे। तो एक बार जीएमटी यहाँ पे समझ लेते हैं, जीएमटी क्या है। तो जब अलग अलग कंट्री, जैसे पहले क्या था पुराने टाइम पे कि सब कंट्रीज अपना अपना टाइम मेंटेन करके रखते थे, है ना, कोई भी टाइम हुआ, कोई भी इवेंट हुआ, वो दूसरे कंट्री तक नहीं जाता था, एक ही कंट्री का रहता था। सब सब कंट्रीज अपना अपना टाइम मैनेज करके रखते थे और सबका खुद का टाइम होता था। लेकिन जब थोड़ी दुनिया ग्रो होने लगी, सब आपस में इधर उधर ट्रांजेक्शन करने लगे, आपस में आने जाने लगे, तो एक कॉमन डेट या कॉमन टाइम जोन, हम कौन सा टाइम जोन माने कि सब में कॉमन होगा, तो उसके लिए जीएमटी को माना गया कि एक कॉमन जोन इसको हम रखते हैं। ये इसका नाम है, फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी को ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, और ये यहाँ पे इंग्लैंड में ही पड़ता है, ठीक है, ये जो जीएमटी है ये इधर ही पड़ता है। और यहाँ पे हम मानते हैं कि इसके जो इस तरफ रहेगा वो सारा प्लस में रहेगा, मतलब ये यहाँ पे मतलब एक तरह से सेंटर रहेगा हमारा, ये जीरो एक नंबर लाइन हम मान सकते हैं, जैसे नंबर लाइन होता है, उसके इस तरफ सारा नेगेटिव, उस तरफ सारा पॉजिटिव। तो इस तरफ 12 घंटे, यहाँ पे अगर हम देखें तो -11 या 12, यहाँ पे एक -12 इधर आ गया है यहाँ पे, ठीक है, तो -12 इधर और +12 इधर, ठीक है, इसको हम नंबर लाइन मान सकते हैं कि हमारा एक नंबर लाइन है। और इसके राइट साइड में सारा ये प्लस रहेगा। हालांकि पृथ्वी गोल है तो ये -12 उधर से हटके इधर आ गया है, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, ये हमारा एक सेंट्रल हम बोल सकते हैं, सेंट्रल जो है ग्रीनविच मीन टाइम था। अब ग्रीनविच मीन टाइम तो ठीक है, ये हमारे पृथ्वी के लिए ठीक है, लेकिन मान लो कोई स्पेस में जा रहा है तो, या मून पे जा रहा है, तो वहां पे हम कौन सा टाइम मानेंगे, वहां पे कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए एक बाद में एक इनोवेट किया गया यूटीसी, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको एकदम से पृथ्वी के रोटेशन के हिसाब से कैलकुलेट करके बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस इस टाइम को बनाया गया। और ये हमेशा एकदम एक माइक्रो सेकेंड तक एकदम करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। और इसको पृथ्वी की गति के हिसाब से, कभी पृथ्वी की गति जो होती है एकदम फिक्स नहीं होती, कभी स्लो कभी फास्ट ऐसा होती रहती है, तो उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर देते हैं, कुछ माइक्रो सेकेंड्स में जो भी चेंजेस आते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है। और इसको यूज करते हैं यूनिवर्सल, एज ए यूनिवर्सल टाइम कंसिडर किया जाता है कि कहीं भी रहें दुनिया में, इसको हम मानेंगे यूनिवर्सल टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं पूछूं कि आपसे कि आप बताओ कितना बज रहा है, ठीक है, क्या टाइम हो रहा है, तो हो सकता है आप बताएं कि अपने घड़ी में देख के बताएं। जैसे कि मुझसे कोई पूछता है, मैं बताऊंगा कि रात के 10:39 हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंग्लैंड में है, अगर इंग्लैंड में कोई होगा, तो इंग्लैंड में क्या टाइम बताएगा वो, एक बार हम चेक कर लेते हैं। अभी इसी पर्टिकुलर मोमेंट पे टाइम इन इंग्लैंड, अगर हम ये सर्च करेंगे तो 5:09 हो रहा है, ठीक है। तो ये टाइम जो है अलग अलग पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो हम किस चीज को फिक्स टाइम मानेंगे, तो वही जो फिक्स टाइम है कि पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो पृथ्वी पे हो या स्पेस पे हो, सब जगह पे हम एक फिक्स टाइम मानेंगे, वो है यूटीसी। और यूटीसी भी बाय डिफॉल्ट यहीं पे इंग्लैंड वाले इस जोन में पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये यूटीसी और जीएमटी, इन दोनों का जो टाइम जोन है एक तरह से ओवरलैप करता है, मतलब सेम ही है। लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि यूटीसी जो है वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है, एटॉमिक लेवल पे उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे, ठीक है। और जीएमटी ऐसे ही है, ठीक है, जीएमटी बहुत ज्यादा उतना माइक्रो लेवल पे कोऑर्डिनेशन उसका नहीं होता है, ठीक है। तो यूटीसी बेसिकली ये यूनिवर्सल टाइम है। अगर स्पेस स्टेशन में देखें तो ये यूटीसी टाइम यूज होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे यूटीसी टाइम कर लेते हैं अपना, एक बार करके देखते हैं कि यूटीसी टाइम क्या है। तो ये यूटीसी ये है,
ठीक है, यहाँ पे यूटीसी आएगा, ये है यूटीसी, ये यूटीसी जीरो और ये जीरो प्लस प्लस ये सब दिख रहा है, ये भी एक तरह से यूटीसी हम मान सकते हैं, यूटीसी के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे यूटीसी से कोई डिफरेंस नहीं है, ये जीरो जीरो है, जीरो जीरो है, लेकिन ये एक्चुअल में यूटीसी है। ठीक है, ये यूटीसी एक टाइम जोन नहीं है, एक तरह से टाइम का सिस्टम है, एक फिक्स्ड टाइम सिस्टम है कि हम पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे स्पेस के लिए, सब जगह के लिए हम अगर एक्चुअल टाइम की बात करेंगे तो वो होगा ये यूटीसी टाइम, हम इसी को मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें कोई प्लस माइनस आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिखेगा, यहाँ पे प्लस माइनस होता है कि यूटीसी से कितना आगे है कितना पीछे है। ये यूटीसी से जैसे कि हमारा जो इंडिया वाला टाइम है ये 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगर अमेरिका वाला टाइम आप देखेंगे तो यहाँ पे यूएस वाला टाइम ये लगभग 8 घंटा पीछे है, मतलब ये पीछे है बेसिकली 8 घंटा, और इसमें कई सारा यूएस का टाइम है, तो इसमें से हम कोई एक यूएस का नहीं मान सकते हैं, यूएस में कई सारे टाइम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यूटीसी वाला टाइम जोन सेलेक्ट कर लिया और वही इंग्लैंड वाला टाइम आ गया 5:11। अगर हम यहाँ पे सर्च करके फिर से रिफ्रेश कर दें, पहले 9 मिनट था, अभी ये 11 मिनट हो गया है, तो यूटीसी का टाइम भी इंग्लैंड के टाइम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इतना हमने मान लिया, मतलब समझ लिया। अब देखते हैं आईएसओ क्या होता है। तो आईएसओ कोई टाइम जोन नहीं है, कोई टाइम एक तरह से यहाँ पे जैसे हमने देखा कि ये सारे टाइम जोन्स हैं, जीएमटी और यूटीसी, ये सारे टाइम जोन्स हैं, और जो हम इंडिया में टाइम जोन यूज करते हैं उसको हम आईएसटी बोलते हैं। आईएसटी, इसका अगर हम फुल फॉर्म चेक करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये हम जो जो हमारा टाइम जोन है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो यूटीसी से क्यों, क्योंकि यूटीसी यूनिवर्सल है, उसको हम स्पेस में भी यूज कर सकते हैं और उसको हम पृथ्वी पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये यूटीसी से 5.5 घंटा आगे है, प्लस यानी कि 5.5 घंटा आगे है ये ऐसे ही आईएसटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग होगा। देखते हैं पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान टाइम जोन, इसका होगा पीएसटी, पीएसटी होगा, ये जीएमटी +5 है, यानी कि ये 5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टाइम जोन्स होंगे और आपको वहां पे दिख जाएगा +5 प्लस ये। अब देखो ये कई बार आपको जीएमटी +5 दिखेगा, कई बार यूटीसी +5 दिखेगा, तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं। मतलब अगर हम बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो एकदम सेम नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से देखें तो सेम ही चीजें हैं, मतलब डिफरेंस उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये यूटीसी, मेरे हिसाब से यूटीसी यहाँ पे लिखना ज्यादा सही होता है, लेकिन कई जगह पे आपको जीएमटी मिल जाएगा, और जीएमटी और यूटीसी इकट्ठा ही यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो हम यूटीसी को भी एक टाइम के लिए टाइम जोन मान सकते हैं कि ये एक टाइम जोन है। ठीक है, और बांग्लादेश का एक बार देख लेते हैं। बीएसटी, ठीक है, बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम, ये +6 आवर्स है, यानी कि ये इंडिया से भी आधा घंटा ये आगे है। ठीक है, ये जीएमटी +6 है। तो हमने समझ लिया टाइम जोन्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आईएसओ क्या है। तो आईएसओ जो है ये कोई टाइम जोन नहीं है, ये एक तरह से स्टैंडर्ड है, ये एक तरीका है लिखने का, डेट। अब डेट लिखने का तरीका है, ये क्या है देखो, ये वैसे आईएसओ जो है, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये हर एक चीज का स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, और इन्होंने डेट को कैसे लिखेंगे इसका भी स्टैंडर्डाइजेशन किया है। अब आईएसओ क्या बोलता है कि कैसे लिखना है। अब हम नॉर्मली देखें तो हम इंडिया में कैसे लिखते हैं डेट को, हम डेट को ऐसे लिखते हैं, मान लो आज की डेट है 6, ये 6 है और जनवरी है, महीना अगर जनवरी है तो इस तरह से हम लिखते हैं, और ईयर 2024 चल रहा है, ये मैंने आज की डेट लिख दी। तो हम इंडिया के अंदर डेट को कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन किसी कंट्री में हो सकता है डेट इस तरह से लिखी जाए। ठीक है, 24 फिर 01 और 06, मतलब यहाँ पे उल्टा, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर, और कहीं कहीं तो इस तरह से लिखा जाता है डेट को। अगर हम इसको फिर से पीछे ले आए तो कहीं कहीं आपको मंथ यहाँ पे मिलेगा, जैसे मान लो 12वां महीना चल रहा है ना, तो यहाँ पे डेट मिलेगा, जैसे कि 21 डेट है,
और 12 वाला महीना है, तो इस तरह से आपको डेट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डेट रहेगा, यहाँ पे महीना रहेगा। अब अलग अलग तरीके हैं, हम कैसे भी डेट को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि हमें टाइम भी लिखना है उसके अंदर, ठीक है, और हमें टाइम के अंदर हमें टाइम जोन भी लिखना है कि किस टाइम जोन का है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो इन सबको स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो आईएसओ है उसने एक रूल बनाया है कि डेट को इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और उस फॉर्मेट को बोला जाएगा कि आईएसओ फॉर्मेट है। अब वो फॉर्मेट कैसा होता है, तो उसको एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं आईएसओ डेट फॉर्मेट, डेट टाइम फॉर्मेट। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, ये ईयर रहेगा। फिर यहाँ पे मंथ रहेगा, यहाँ पे डैश से सेपरेट किया जाएगा ईयर और मंथ को। और फिर उसके बाद डेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये टी रहेगा। टी का मतलब अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डेट हो गया। ठीक है, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करके एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, डबल कोट्स में रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेट, ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा मंथ, ये हो जाएगा डेट। तो इतना पार्ट हो गया, इतना पार्ट हमारा हो जाता है, ये एक तरह से डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद टी लिखेंगे हम। यहाँ पे सिंगल कोट नहीं होता है, टी होता है, तो टी लिखा जाएगा। टी के बाद फिर आवर्स, मतलब कितना बज रहा है, टाइम, फिर मिनट, फिर सेकंड, उसके बाद एक डॉट लगा के कितना मिली सेकेंड हुआ है उसको लिखेंगे। इसको हम बोल सकते हैं मिली सेकेंड। ठीक है, तो बस इतना होता है। इसके बाद और एक चीज होता है, यहाँ पे जेड लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, एक सेकेंड। यहाँ पे ये मान लो हमने सेकेंड लिख दिया। ठीक है, ये मिली सेकेंड, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद जेड लिखा जाएगा। जेड यानी कि कौन से टाइम, अगर जेड लिखा है तो मान लिया जाएगा कि यूटीसी है। लेकिन अगर यहाँ पे +5 ऐसा कुछ लिखा है, तो यानी कि +5 या -5 अगर लिखा है जेड, तो इसका मतलब ये यूटीसी से 5 घंटे पीछे या 5 घंटे आगे है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे विकिपीडिया का एक बार लिंक खोल लेते हैं, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये 8610, इसका क्या मतलब होता है? बेसिकली आईएसओ बहुत सारी चीजों को स्टैंडर्डाइज करता है, उसका पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है। उसी में ये पेज नंबर 601 इस पर्टिकुलर पेज नंबर पे डेट से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है वो मेंशन है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। और अगर हम यहाँ पे आके देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस टेबल को एक तरह से, ये एक टेबल है, तो यहाँ पे ये देखो, हमने देखा डेट एंड टाइम, ये हो गया ईयर, ये हो गया मंथ, ये हो गया डे, और फिर टी। टी का मतलब यहाँ से अब टाइम शुरू हो रहा है, इतना डेट हो गया। टी का मतलब है, टी बस केवल एक कैरेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इसके बाद टाइम आएगा। और टाइम में ये हो जाएगा घंटा, ये हो जाएगा मिनट, ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे मिली सेकेंड नहीं दिया गया है। मिली सेकेंड अगर हम चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक सिंगल डॉट लगा के फिर 000 ऐसा लिख सकते हैं, या जितना भी मिली सेकेंड होगा उसको लिख सकते हैं। एक बार मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ, एक तरह का एक डेट है। ठीक है, इसको मैं एक स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम एक सिंगल डॉट लगा के कितना भी, मान लो 1000 नहीं, या 500 मिली सेकेंड हुआ ना, तो इतना हम 500 मिली सेकेंड दे सकते हैं। और जो Z है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूटीसी टाइम को, ये यूटीसी टाइम है। ठीक है, यहाँ पे जो Z है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूटीसी टाइम है। यूटीसी कौन सा? यूटीसी मतलब यही इंग्लैंड वाला टाइम, यहाँ पे इंग्लैंड का टाइम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, Z। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे उतना यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पे -7 है, -7 और फिर 00। तो इसका मतलब होता है -700, इसका मतलब कि ये जो टाइम है ये आईएसओ फॉर्मेट में है, लेकिन ये यूटीसी नहीं है। यूटीसी अगर लिखना होता तो यहाँ पे हमें जेड लिखते। ये यूटीसी से 7 घंटा पीछे चल रहा है टाइम, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके अंदर, एक सेकंड, मैंने कॉपी किया था इस चीज को,
ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे z नहीं होगा, यहाँ पर z नहीं होगा, यहाँ पे -7 या +7। जैसे अगर इंडिया का हमें देना है टाइम ना, अगर हमें बताना है कि ये इंडिया का टाइम है, अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे या z लिखेंगे तो इसको माना जाएगा कि यूटीसी का टाइम है। लेकिन अगर हमें इंडिया का टाइम बताना है तो हमें +5:30 लिखना है, ये 5 hours 30 minutes, तो ये इंडिया का टाइम माना जाएगा। तो इसके अंदर इतने कंपोनेंट्स होते हैं, ये इतना डेट का कंपोनेंट हो गया, ये यहां से लेके यहां तक टाइम का कंपोनेंट हो गया जो कि घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है, ये मिली सेकंड है, ठीक है। और ये टाइम जोन है कि किस टाइम जोन में है। अगर यहाँ पे प्लस कुछ मेंशन है इसका मतलब यूटीसी से इतना आगे या पीछे, अगर कुछ नहीं जेड मेंशन है तो इसका मतलब यूटीसी इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि आईएसओ क्या होता है, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो अब अगर आपको आगे से ऐसा कोई स्ट्रिंग दिखे तो आप आराम से समझ जाएंगे कि इतना पार्ट डेट हो गया, इसके बाद इतना यहाँ से यहाँ तक टाइम हो गया, उसके बाद अगर z लिखा है तो यूनिवर्सल टाइम, अगर प्लस कुछ लिखा है तो मतलब यूनिवर्सल टाइम से इतना आगे, अगर माइनस लिखा है तो यूनिवर्सल टाइम से इतना पीछे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा, या आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि कैसे होता है, या खुद से क्रिएट करने की कोशिश करिए डेट इस तरह से आईएसओ फॉर्मेट में। और ये ऐसा क्यों क्रिएट किया गया ये भी हम समझेंगे आगे। बेसिकली देखो आप इस स्ट्रिंग में हम कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और इसको जेसॉन के थ्रू ट्रांसफर करना बहुत ही ईजी होता है। हम जेसॉन के थ्रू इस स्ट्रिंग को ही ट्रांसफर करते हैं, और इससे हम जो चाहें वो डेट निकाल सकते हैं, जो चाहें वो टाइम निकाल सकते हैं, और टाइम जोन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कंप्यूटर्स टाइम का ट्रैक कैसे रखते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको कोई डिवाइस या कोई कंप्यूटर बनाना हो, कुछ मान लो आपको खुद से स्क्रैच से बनाना है, कुछ असेंबल करके, कुछ लोहा लकड़ी ये सब कुछ लगा के कोई एक कंप्यूटर बनाना है। अब उसमें आप टाइम कैसे मैनेज करेंगे कि टाइम अभी कितना बज रहा है, अभी कितना बज रहा है। आप एक बार वीडियो पॉज करिए और थोड़ा सोचिए, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप टाइम कैसे उसमें ट्रैक करेंगे कि कितना बज रहा है, क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सोचा होगा, कुछ आपको आइडिया अगर आ रहा है तो आप कमेंट में बताना कि क्या आइडिया है। तो देखो कंप्यूटर्स को तो पता नहीं है कि क्या टाइम है, क्या बज रहा है, मतलब ये हम ही लोग हैं जो अपना टाइम डिसाइड करके रखे हैं कि अभी ये साल चल रहा है, अभी 2024 ईयर चल रहा है, आज डेट 6 है, जनवरी महीना है, ये हम लोगों ने डिसाइड किया है। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं अभी 1990 चल रहा है तो क्या आप उसको गलत मानेंगे? हो सकता है वो सही हो, वो बोलेगा नहीं हम ये वाला कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर नहीं, हम दूसरा कोई कैलेंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग सिविलाइजेशंस में, अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग कैलेंडर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदुइज्म में विक्रम संवत है जो कि 57 ईयर्स आगे है, जो इंग्लिश कैलेंडर है इससे 57 ईयर्स आगे। इंग्लिश कैलेंडर नहीं, इसको जॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं, इससे वो 57 ईयर्स आगे है, और उसमें अभी सन 2081 चल रहा है, 2081 चल रहा है। तो ऐसे ही कोई हो सकता है दूसरा कैलेंडर फॉलो कर रहा हो जिसमें कोई दूसरी डेट चल रही हो, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यही यूनिवर्सल टाइम है, जॉर्जियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर है, जो कि हमारे सेटिंग्स में, हमारे लैपटॉप में, हमारे मोबाइल में टाइम दिखता है, वही ये जो है ये मेन टाइम है। और इसमें अभी 2024 साल बीत चुके हैं, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बेसिकली जीसस क्राइस्ट के बर्थ से मानते हैं या उसी के आसपास से इसका एक टाइम सेट कर दिया है कि ये टाइम 0 था, ठीक है। यहां से हम टाइम को स्टार्ट करेंगे, एक तरह से कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले भी तो टाइम था, जब मान लो ईयर 0 पे पहुंच जाएंगे तो उसके पहले भी टाइम था, उसको हम बीसी में डिनोट करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो ऐसा थोड़ी कि उसके पहले टाइम ही नहीं था। तो ऐसे ही कंप्यूटर्स के अंदर टाइम को ट्रैक करने के लिए, अगर आपको ट्रैक करना है तो आपको एक पर्टिकुलर फिक्स कुछ रखना पड़ेगा कि इसको हम 0 मानेंगे, यहां से हम शुरुआत करेंगे। तो कंप्यूटर्स के केस में क्या हुआ, कंप्यूटर्स के केस में जो 0 टाइम माना गया वो माना गया 1970 1 जनवरी रात के 12 बजे, ठीक है। अभी 1970 ही क्यों माना गया, बेसिकली उसी टाइम पे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक काफी ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स के अंदर है, या एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं ना उनमें एक तरह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही वो बेस्ड हैं। तो उनका उसका जो डेवलपमेंट है उसी लगभग
70 1960 से 70s के अराउंड चल रहा था उसका डेवलपमेंट। और उस टाइम पर जो डेवलपमेंट के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या जो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने वाले इंजीनियर्स थे, उनको 1970 का टाइम बहुत ही सही टाइम लगा कि इससे कैलकुलेट करना बहुत इजी होगा। वो 68 भी दे सकते थे या 72 भी दे सकते थे या 73 भी दे सकते थे, उसको बेस मान सकते थे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जब 70 रखते हैं तो उसमें 10-10 का मल्टीपल्स में कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 जनवरी रात के 12 बजे 1970 को स्टार्टिंग टाइम हम मानेंगे, और वहां से लेकर हम टाइम को ट्रैक करना शुरू करेंगे कि अभी यहाँ पे हम उस टाइम पे हमने मान लिया रात के 12 बजे 1 तारीख को जनवरी को कि अभी ये 0 सेकंड है, और वहां से लेके एक एक मिली सेकंड को हम ट्रैक करेंगे कि कितना मिली सेकंड बीता है 1 जनवरी 1970 रात के 12 बजे से अभी तक, या जब तक फ्यूचर में भी हमेशा एक एक सेकंड को ट्रैक किया जाएगा कि कितना सेकंड बीता है। सेकंड नहीं, मिली सेकंड तक हम ट्रैक करेंगे। अब इससे क्या होगा, इससे हम बहुत ही चीजें कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर आपको पता हो कि 1 जनवरी 1970 से या किसी भी टाइम से, कोई भी टाइम फ्रेम ले लीजिए, वहां से लेके यहां तक का इतना मिली सेकेंड टाइम बीता है, तो आप ये निकाल सकते हैं कि कितना घंटा बीता है, कितना मिनट बीता है, कितना दिन बीता है, कितना साल बीता है, कितना महीना बीता है, हर एक चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स कर देते हैं, जो कि हो गया 1970 का जनवरी का दिन, ठीक है, 1 जनवरी का दिन। और वहां से उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया और आज तक ट्रैक होता आ रहा है वो टाइम। अब वो टाइम हमें कैसे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, वो हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देखेंगे। और एक बार आपको एक वीडियो दिखा देता हूं कि एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कि टाइम कैसे ट्रैक हो रहा होगा। तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे प्रोसेसर्स के थ्रू कैसे ऑसिलेशन होता है, उसके थ्रू टाइम को ट्रैक किया जाता है। तो आप अगर चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउ डू कंप्यूटर्स ट्रैक टाइम, ये एक इंग्लिश में वीडियो है। इसमें इन्होंने बताया कि काफी अच्छे से कि टाइम एक्चुअल में फिजिकल लेवल पे कैसे ट्रैक हो रहा है। बेसिकली कुछ आप समझ लीजिए कुछ ऑसिलेशंस होते हैं या कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, उसी को काउंट करके हम ट्रैक करते हैं कि कितना मिली सेकेंड बीता, कितना टाइम बीत रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वीडियो, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर रात से लेके अभी तक का टाइम ट्रैक हो रहा है, ठीक है। अब ये यूनिक्स टाइम क्या है और यूनिक्स इपॉक क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये यही है जिसकी अभी बात हम अभी तक कर रहे थे। यूनिक्स टाइम, टाइम इन मिली सेकेंड। यूनिक्स टाइम जो है मिली सेकेंड्स में टाइम है। कब से, 1 जनवरी 1970, ठीक है, रात के 12 बजे से लेके आज तक का जितना टाइम बीत गया, मिली सेकेंड्स में या सेकेंड्स में टाइम है वो, ठीक है। चाहे मिली सेकेंड में हम बोल सकते हैं या सेकेंड्स में बोल सकते हैं, उसको हम यूनिक्स टाइम बोलते हैं। अब यूनिक्स इपॉक क्या है, तो इपॉक का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण घटना, एक महत्वपूर्ण इवेंट। तो इतिहास में बहुत सारे महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, महत्वपूर्ण टाइम होता है। वैसे ही 1 जनवरी रात के 12 बजे 1970 का जो टाइम है, ये एक महत्वपूर्ण घटना है, इसको बोला गया है यूनिक्स इपॉक। अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे गूगल पे यूनिक्स इपॉक या यूनिक्स टाइम कुछ भी सर्च करेंगे, विकिपीडिया वाले ही लिंक पे चले जाते हैं, तो ये देखो, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन ही ठीक है। तो यही बोल रहा है कि ये 1 जनवरी, ठीक है, 1970, ये यहाँ पे और भी डिटेल में लिखा है। इट इज टाइम, इट मेजर्स टाइम बाई नंबर ऑफ नॉन लीप सेकेंड्स दैट हैज elapsed सिंस इतना यूटीसी ऑन जनवरी 1970, 1 जनवरी 1970, ठीक है। तो 1 जनवरी 1970 से रात के 12 बजे से आज तक का जितना टाइम बीता है, उसी को यूनिक्स टाइम बोलते हैं। और ठीक है, द यूनिक्स इपॉक, बेसिकली इसी इवेंट को, इसी समय को एक इपॉक बोलते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं यूनिक्स इपॉक, ठीक है, समझना, लेकिन यूनिक्स टाइम इंपॉर्टेंट है। यूनिक्स टाइम क्या है, तो वही टाइम है, ठीक है, मिली सेकेंड्स में टाइम। अब मैं आपको एक एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ, एक वेबसाइट। अगर हम इस वेबसाइट पे जाएंगे unixtimestamp.com, अगर हम यहाँ पे जाएंगे
तो आपको एक क्लॉक चलती हुई मिल रही है यहाँ पे। इसमें ये हमेशा हर एक सेकंड बढ़ रही है, और इतना सेकंड पास हो गया है 1970 1 जनवरी के रात के 12 बजे से लेके आज तक। इतना टाइम पास हो चुका है, ठीक है, इतना सेकंड्स पास हो चुका है। अगर आपको इसको मिली सेकेंड्स में चाहिए तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये मिली सेकेंड्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिया है, इसमें अगर हम 1 मिली सेकेंड डालते हैं और कन्वर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखो क्या बोल रहा है ये। बेसिकली ये सेकेंड में टाइम ले रहा है। अगर हम इसको सेकेंड में टाइम दे रहे हैं तो देखो ये कन्वर्ट करके दे दिया है कि ये फॉर्मेट इसको सेकेंड, इसने सेकेंड इसको माना है कि ये सेकेंड है, ठीक है, ये सेकेंड ले लिया है इसने। और इसने जीएमटी में हमें टाइम दिया है, जीएमटी यानी कि वही यूटीसी मान सकते हैं। और ये देखो ये 1970 का टाइम है, 1 जनवरी है, रात के 12 बजकर, ठीक है, 12 बजकर 1 सेकेंड, 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड का टाइम दिया है इसने, ठीक है। तो इसमें हम कोई भी टाइम डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लो कि कुछ ज़्यादा ही टाइम डाल दें तो इसने फिर से सेकेंड्स में टाइम लिया है, और ये 26 अप्रैल तक हम पहुंच गए। इतना मिली सेकेंड अगर बीतेगा तो हम एक दूसरे महीने में पहुंचेंगे ना। अगर हम और भी मिली सेकेंड्स यहाँ पे ऐड कर दें, मिली सेकेंड नहीं सेकेंड ऐड कर रहे हैं, अब ज़्यादा जो हमने कर दिया तो इसने मान लिया कि ये मिली सेकेंड्स है, ठीक है, ये मिली सेकेंड्स इसको ले रहा है। तो इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, क्या पता इसको सेकेंड्स माने ये। हाँ, अब ये देखो ये सेकेंड्स इसको ले रहा है, और ये हम इसमें पहुंच गए हैं 2200 में, ठीक है। मेरे हिसाब से एक ही यूनिट में इसको लेना चाहिए, कभी सेकेंड्स में ले रहा है, कभी मिली सेकेंड्स में ले रहा है। ज़्यादा बड़ा जब कर देते हैं तो मिली सेकेंड्स में लेता है, ये थोड़ा और बड़ा कर ही देते हैं और मिली सेकेंड्स में ही रखते हैं। ये देखो ये मिली सेकेंड्स में ही है यहाँ पे, और ये हम सन 2000 में पहुंच गए हैं। अगर और बड़ा कर दूंगा मैं तो ये देखो ये नैनो सेकेंड में इसने ले लिया है, ठीक है, फिर से 1970 में पहुंच गए हैं। तो ये एक ही यूनिट में लेता तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो ये 2001 में आ गए। तो हम इसको, इस कैलकुलेटर को हम मिली सेकेंड्स में या सेकेंड्स में अगर हम टाइम देंगे तो ये हमें डेट निकाल के दे देगा कि कितना डेट हुआ। और हम भी अपने इस वीडियो में कुछ ऐसा ही कैलकुलेटर बनाएंगे जो कि टाइम निकाल के देगा। हम मिली सेकेंड्स में टाइम डालेंगे, ये ऑटोमेटिक ये माइक्रो सेकेंड्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। हम ऐसा नहीं लेंगे, हम केवल मिली सेकेंड्स में टाइम एक्सपेक्ट करेंगे, इनपुट करवाएंगे और उसको हम पर्टिकुलर डेट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये टाइम जो है ये हमेशा बढ़ रहा है, हर एक सेकंड बढ़ रहा है, और ये हमेशा बढ़ता रहेगा। आप इमेजिन करिए एक टाइम पे ये इतना बढ़ता बढ़ता चला जाएगा कि हमारी स्क्रीन भर जाएगी। अब उसके लिए कई हजार साल, हजार नहीं लाखों साल लग जाएंगे, ठीक है, उतना भरने में। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है कि अगर हम यहाँ पे नीचे हैं तो एक चीज होगा 1900 नहीं 2038 में 19 जनवरी को, और टाइम भी इसका फिक्स्ड है, लगभग 3 बजे या कुछ ऐसा होगा। इसको हम यूनिक्स टाइम ग्लिच बोलते हैं, यूनिक्स टाइम ग्लिच। अगर इसको आप सर्च करेंगे तो आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मिल जाएंगे, काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी। तो एक प्रॉब्लम है, अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी प्रोसेसर जो कि 32 बिट के ऊपर बेस्ड है, जैसे अभी हमारा जो सिस्टम है वो 64 बिट पे बेस्ड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी एम्बेडेड सिस्टम्स हैं या कोई भी पुराना डिवाइस जिसके ऊपर 32 बिट का प्रोसेसर है, उसमें ये समस्या होगी कि वो इस तारीख के बाद में 2038 के बाद में ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा कि 32 बिट के अंदर ये नंबर स्टोर नहीं हो पाएगा। तो वो एक ग्लिच है और फिर वो फेल हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये यूनिक्स, आप यूनिक्स टाइम ग्लिच ये आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और इसको देख सकते हैं कि ये क्या होगा, ये क्या समस्या आएगी, टाइम रुक जाएगा बेसिकली। लेकिन हम लोग के डिवाइस के लिए नहीं रुकेगा, आगे आने वाले जितने भी डिवाइसेस आ रहे हैं सब 64 बिट के ऊपर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कई लाखों साल तक चलेंगे, ठीक है। फाइनली इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद हम रेडी हैं जावास्क्रिप्ट के डेट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। डेट ऑब्जेक्ट समझने से पहले मैं अपनी सेटिंग्स को जाके थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सल टाइम मैंने कर दिया है, इसका टाइम जोन, इसको मैं चेंज करके अपना इंडिया वाला कर लेता हूँ। अभी अपना लोकल वाला कर सकते हैं, हम यूनिवर्सल वाला भी करके अभी दोबारा से देखेंगे, ठीक है, क्या होता है क्या अंतर होता है। मैंने इंडिया वाला टाइम कर दिया है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डेट समझते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कैपिटल डी और कैपिटल डी के अंदर अगर हम डेट लिखें
और एंटर दबा दें बस, तो ये दिखा रहा है कि ये एक फंक्शन है। तो ये जो डेट है ये एक फंक्शन है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। इसको जब हम कॉल करेंगे तो ये एक डेट रिटर्न करता है। वैसे तो अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से कॉल कर सकते हैं, ये हमें एक स्ट्रिंग देगा, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं कॉल करते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे कि इस तरह से कॉल करने पे क्या होता है। हम इसको न्यू कीवर्ड के साथ कॉल करते हैं। अगर हम न्यू डेट इसके साथ कॉल करेंगे तो हमें ये जो मिल रहा है ये एक स्ट्रिंग नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक ब्लू कलर के अंदर आया था और ये सिंगल कोट के अंदर लिख के आया था, लेकिन ये एक ये भी लग रहा है स्ट्रिंग है, लेकिन ये कोट्स के अंदर नहीं है, तो ये एक स्ट्रिंग नहीं है। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। ये जो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, बस ये अलग तरह से फॉर्मेटेड है जिसके कारण हमें लग रहा है कि एक स्ट्रिंग है। तो इसको हम एक अपने जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर आ जाते हैं और एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, कॉन्स्ट माई डेट इक्वल टू न्यू डेट। ये कर लिया हमने। अब मैं यहाँ पे console डॉट लॉग अगर करता हूँ माई डेट, ठीक है, अगर मैं console डॉट लॉग करूंगा तो फिर से ये एक स्ट्रिंग की जैसा ही दिख रहा है, कुछ अलग नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट जैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं console डॉट dir करूं तो आप देखना ये एक ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है। इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ये इसका प्रोटोटाइप है, ठीक है। तो अभी एक ऑब्जेक्ट की तरह इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं है। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी, कोई मेथड इस पे डायरेक्टली नहीं है, इसका सीधा प्रोटोटाइप के अंदर है, ठीक है। इसका जो प्रोटोटाइप है इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, ठीक है। सारे मेथड, सारे प्रॉपर्टीज सब इसके अंदर है। अब अगर हम इसका एक बार टाइप ऑफ देख लें, टाइप ऑफ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो हम इसको डॉट करके इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वो चीज देखते हैं कि ये कहाँ पे है, ये कैसे मिलेगा हमें। ये जो टाइम इन मिली सेकेंड है, ये तो सेकेंड में यहाँ पे लिखा है, लेकिन हम टाइम इन मिली सेकेंड्स कैसे यहाँ से लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डॉट गेट टाइम करते हैं, ये एक फंक्शन है, एक मेथड है, इसको हम एज ए फंक्शन कॉल करेंगे इसको, तो आप देखना टाइम इन मिली सेकेंड्स हमें मिलेगा। ये देखो, ये जो मिल रहा है ये एक नंबर है। अगर हम tir के यहाँ पे लॉक करें तो ये देखो ये एक नंबर है और ये टाइम इन मिली सेकेंड्स है। कब से कब का टाइम है? ये वही टाइम है, रात के 12 बजे 1 जनवरी 1970, ठीक है। तब से लेके आज तक का जो टाइम बीता है वो ये है। अब आप कैसे मानेंगे कि यही टाइम है वो, है ना? आप हो सकता है कोई दूसरा टाइम हो, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले एक बार देखते हैं कि 1970 से लेके आज तक कितना टाइम बीत चुका है, कितना साल हो गया है, ठीक है। तो अगर हम 2024 अभी चल रहा है, 2024 और लगभग फरवरी हो गया है, फरवरी वाला महीना चल रहा है, तो लगभग मतलब 2024 ही हम ले लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा 2024, और इसमें से अगर हम 1970 माइनस कर दें, ठीक है, तो 54 साल आ रहा है। बेसिकली 54 ईयर्स हो गए हैं 1970 को। तो इसको आपको मैं एक टास्क देता हूं, ये टाइम इन मिली सेकेंड है, इसको आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अब वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करिए। मैं उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब मैं एक बार करके दिखाता हूं इसको ईयर्स में कन्वर्ट करके। इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको मिली सेकेंड से सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से। अब ये हो गया सेकेंड्स में। अगर हम इसको अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए। फिर इसको घंटे में हमें करना होगा, तो मिनट से घंटे में करने के लिए हमें फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और घंटे से हमें डे में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी इतना दिन हो गया, 1970 से लेके आज तक इतना दिन बीत चुका है, ठीक है। अब इसको ईयर में अगर करना है तो हमें 365 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो 54 ईयर्स आ गए, और 0.2 हम मान सकते हैं, अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो लगभग उतना हम मान सकते हैं रफली। इसमें लीप ईयर ये सब हमने नहीं कैलकुलेट किया है, लेकिन 54 ईयर हम रफली मान सकते हैं कि हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नंबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। कई बार इसको लोग टाइम स्टैम्प भी बोलते हैं, ठीक है, इसको टाइम स्टैम्प भी बोला जा सकता है कि ये एक टाइम स्टैम्प है, यूनिक्स टाइम स्टैम्प है, ठीक है। तो ये टाइम स्टैम्प भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको मतलब समझ में आना चाहिए। टाइम स्टैम्प बोलने से कुछ नहीं होता है, मतलब इसका क्या है, वही 1970 से आज तक कितना टाइम बीता है, ठीक है, और वो टाइम इन मिली सेकेंड्स में। तो ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे और मेथड्स एक्सप्लोर करता हूँ कि और क्या क्या मेथड्स हैं। अभी ये जो हमें डेट मिल रही है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें दिन मिल रहा है वेडनेसडे, मार्च 6 6 मार्च, ठीक है, मार्च 6 2024। ये टाइम है, ये टाइम जो है ये AM PM में नहीं है, ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट है। 23:56 यानी कि रात के 11:26 हो रहे हैं। तो 11:26 और 14 सेकेंड हो गए। ये GMT है, GMT यानी कि ये GMT प्लस 5:30, ये 5:30 यहाँ पे कॉलन नहीं लगा है, लेकिन इसका मतलब यही होता है 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट ये आगे है GMT से, यानी कि UTC से, यूनिवर्सल टाइम से इतना आगे है। और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये एक डेट का फॉर्मेट है, लेकिन हमें अगर कहीं डेट दिखाना है तो हम इस तरह से नहीं दिखाते हैं, हम दूसरे फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो इसको हम दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। अगर हम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग करेंगे तो ये देखो हमें इस तरह से मिल गया फॉर्मेट में, ठीक है। ये हो गया 3, ठीक है, 3 तारीख, और ये हो गया 3, ये मार्च है, ये मंथ है, ठीक है। ये डे हो गया, ये ये हो गया ईयर, ये हो गया टाइम, और ये हो गया AM PM। हमें यहाँ पे एक चीज ये नहीं सही लग रहा है कि ये मंथ जो है ये आगे है और डे यहाँ पे बीच में है। तो बेसिकली ये अमेरिकन स्टाइल है, हमें ये हम इंडिया में ये स्टाइल नहीं यूज करते हैं, लेकिन इसको लगता है कि इंडिया में यही स्टाइल यूज होता है, इसीलिए ये इस तरह से दे रहा है हमें। हम बेसिकली ब्रिटिश वाला स्टाइल यूज करते हैं, जहाँ पे हम डेट को आगे लिखते हैं फिर मंथ को लिखते हैं। तो उसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोकल देंगे कि किस पर्टिकुलर लैंग्वेज और कंट्री के अकॉर्डिंग हमें डेट को फॉर्मेट करना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे EN यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, और यहाँ पे हम डालेंगे रीजन। यहाँ पे डैश से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, रीजन को हम डैश GB यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे हमें ब्रिटेन वाला रीजन डालना है। तो इतना अगर हम डाल देंगे तो हमारा डेट फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 006, ये 6वां महीना, मतलब 6 तारीख 3रा महीना और 2024, ये सही है। ये डेट का फॉर्मेट सही हो गया, लेकिन टाइम का ये 24 घंटे वाला हो गया। अब इसको फिर से 12 घंटे वाला फॉर्मेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम आवर 12 इसको हम ट्रू अगर कर देंगे तो ये 24 आवर्स की जगह पे 12 घंटे वाला फॉर्मेट हो जाएगा, और ये AM PM इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको दिखा सकते हैं, जहां भी चाहें वहां पे दिखा सकते हैं। और इसको अगर हमें केवल मान लो हमें डेट चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं, हमें घंटा नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल डेट चाहिए, तो लोकल डेट स्ट्रिंग होता है। अगर हम ये कर देंगे लोकल डेट स्ट्रिंग तो हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब इसमें ये आवर ट्रू ये पास करने की जरूरत नहीं है, केवल हम ये ENGB पास कर देंगे, जिससे हमारा काम हो जाएगा। अगर ये नहीं पास करेंगे तो उसी फॉर्मेट में आएगा, आगे मंथ आएगा फिर ये डे आएगा, कौन सा आज डेट है बेसिकली। तो ENGB अगर हम पास कर देते हैं तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में और ब्रिटेन वाली भाषा में, ब्रिटेन वाले फॉर्मेट में ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले मंथ और फिर ये पहले मंथ नहीं, पहले डेट फिर मंथ। तो हमने दो चीज किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, लोकल एक लोकल स्ट्रिंग और लोकल डेट स्ट्रिंग, ठीक है, इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब और मेथड्स देखते हैं कि और क्या क्या मेथड्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे कई सारे मेथड्स हैं। माई डेट डॉट, अगर हम गेट डेट करते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हमें डेट मिलेगा।
अभी क्या डेट था, एक बार मैं ये डेट को console log डेट को भी console log करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखो डेट हमें 6 मिल रहा है कि आज 6 तारीख है, डेट मिल गया। और अगर हम चेक करें और क्या होता है यहाँ पे, मेथड गेट मंथ होता है, गेट मंथ, इसको अगर हम चेक करें तो ये मंथ मिल गया हमें। अब ये मंथ 2 है यहाँ पे कैसे, लेकिन ये 3 दिख रहा है। तो बेसिकली मंथ जो है वो 0 से काउंट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 से नहीं स्टार्ट होता है। तो जनवरी को 0 मानेंगे, और फरवरी को 1 मानेंगे, मार्च को 2 मानेंगे। तो ये 0 से बेस्ड होता है, इसीलिए हमें 2 यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके बाद में हम करते हैं गेट ईयर। गेट ईयर नाम का भी एक मेथड है। तो गेट फुल ईयर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो गेट फुल ईयर करते हैं, तो ये हमें गेट फुल ईयर मिल रहा है यहाँ पे। तो हाफ ईयर भी होता है क्या कुछ, तो हाफ ईयर नहीं होता है, फुल ईयर होता है। अब ये फुल ईयर यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि आगे हम चलेंगे तो एक चीज हम बताएंगे जिसके कारण से इसका नाम गेट फुल ईयर है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे है एक गेट यूटीसी ईयर भी होता है, एक गेट यूटीसी ईयर, ठीक है। तो हर एक चीज का एक यूटीसी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब ये क्यों होता है ये भी हम आगे चल के देखेंगे। अभी अगर हम देखें तो ये दोनों सेम मिल रहा है, लेकिन किसी किसी केस में, किसी किसी नहीं, जब हम टाइम पे आ जाएंगे तो टाइम में हमें यूटीसी थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। हमारे जो टाइम जोन है ना उतना हमें अंतर मिलेगा यूटीसी वाले में। तो ये गेट यूटीसी यूटीसी वाले को अभी के लिए हम हटा देते हैं। ये ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेट हो गया, और एक होता है डे, गेट डे। अगर हम गेट डे करेंगे, इसको हम कॉल करें, तो यहाँ पे देखो ये 3 मिल रहा है। अब 3 क्यों मिल रहा है, तो बेसिकली आज है वेडनेसडे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दिखाएं आपको तो आज वेडनेसडे है, ये वेडनेसडे है। और ये स्टार्ट होता है मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे को 1 मानते हैं, ट्यूसडे को 2, और वेडनेसडे को 3 मानते हैं। तो यहाँ से हमें डे भी मिल गया। अब क्या मेथड्स हैं और भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे गेट मिली सेकेंड्स है, और गेट सेकेंड्स है, गेट मिनट्स है, और गेट आवर्स है। ये सारे मेथड्स हैं। अगर हम चल के देखें तो यहाँ पे देखो ये मिली सेकेंड्स हमें मिल रहा है, ये सेकेंड्स मिल रहा है। सेकेंड्स हमें इधर भी मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड्स, ये मिनट्स है, ये आवर्स है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे मिली सेकेंड्स नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें इधर मिली सेकेंड्स नहीं दिखा रहा है। तो मिली सेकेंड्स हम डायरेक्टली इस तरह से मेथड का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को अनकमेंट कर दें और चेक करें, तो मैं ईयर को सबसे ऊपर लिख देता हूँ। बेसिकली मिली सेकेंड्स सबसे नीचे, सेकेंड्स जो सबसे बड़ा यूनिट होता है उसको सबसे ऊपर, सबसे बड़ा ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डेट, फिर डे, फिर मिनट्स, फिर यानी आवर्स इसके ऊपर रहेगा, फिर सेकेंड्स, फिर मिली सेकेंड्स। तो एक ऑर्डर में मैंने इस तरह से सारे को प्रिंट करवाया है। अब आप देखना, ये ईयर हो गया एक तरह से, यहाँ पे हमारे जो फॉर्मेटेड पूरा डेट सबसे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे ईयर मिल गया हमें। फिर ईयर के बाद क्या होता है, मंथ होता है। तो 2 यानी कि तीसरा महीना जो कि मार्च है, ठीक है, ये मिल गया। फिर डेट, 6 डेट है, ये डेट मिल गई। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूँ सारी चीज़ों को। ये हो जाएगा ईयर, ये हो जाएगा मंथ, ये हो जाएगा डेट, डे, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स,
सही तो है स्पेलिंग, ठीक है। तो ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ईयर 2024, मंथ 2। अगर हमें +1 करके देखना है तो हम यहाँ पे +1 कर लेते हैं ताकि हमें 3 यहाँ पे मिले। ये हो गया मंथ। डेट यहाँ पे हम मिला सकते हैं। डे यहाँ पे वेंसडे है, ठीक है, डे 3। आवर्स 23, यहाँ पे 23 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे मिनट्स, ये मिनट्स 42 इधर है। फिर 27 सेकेंड्स यहाँ पे मिल जाएगा हमें। और फिर मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स हमें इधर नहीं मिल रहा है। और ये जो 5 मिनट 30 सेकेंड है, ये भी हम ले सकते हैं। ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये हम एक दूसरे मेथड से कर सकते हैं। ये गेट ऑफसेट, गेट टाइम ऑफसेट, टाइम जोन ऑफसेट, इससे हमें मिल सकता है। टाइम जोन ऑफसेट, टाइम जोन ऑफसेट का मतलब कि कितना टाइम जोन का कितना डिफरेंस है। अब ये हमें मिनट्स में मिलता है। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो -33, -333, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 333 नहीं, -330, इतना मिनट्स में मिला है। इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये देखो 5.5, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है, ये बेसिकली ऑफसेट जो है ये इसी तरह से दिखाता है। अगर हम चाहें तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये उल्टा दिखा रहा है, इसको मेरे हिसाब से तो प्लस में दिखाना चाहिए। जिसको यहाँ पे प्लस में दिखाना होगा, इसको ये माइनस में दिखाएगा, मतलब अमेरिका वाले टाइम को माइनस में दिखाएगा। लेकिन ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ये माइनस में है। माइनस में जो ऑफसेट है, ये जो आगे वाला टाइम है उसको माइनस में देता है। तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करके -60 से डिवाइड कर सकते हैं। -60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इतना ये पॉजिटिव में है टाइम, ठीक है, टाइम ऑफसेट। तो ये भी मिल गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली एक्सेस करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। इसको हम चाहें तो मिनट और सेकंड में बदल सकते हैं, ठीक है। मिनट और सेकंड में, मिनट घंटे और मिनट में बदल सकते हैं, लेकिन ये केवल आवर्स में 5.5 आवर्स, यानी कि 5 घंटा 30 मिनट। अब अभी और भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डॉट टू ISO स्ट्रिंग, ये आपको दिखाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ISO स्ट्रिंग वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये ISO स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये है। तो इसको अगर हम देखेंगे ना तो कुछ इसी तरह से है। अगर हम बाकी सारी चीज़ों को कमेंट आउट कर दें, और इसको सबसे नीचे ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखो 2024 सबसे आगे ईयर होता है ना। फिर उसके बाद मंथ होता है, फिर उसके बाद डेट होता है। अब इतना पोर्शन हो गया डेट के लिए, ठीक है, ये पूरा डेट हो गया। फिर उसके बाद टी रिप्रेजेंट करता है टाइम। फिर टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना घंटा यानी कि इतना बज रहा है, इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड और इतना मिली सेकंड। और ये Z जो है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल टाइम जोन। यूनिवर्सल टाइम जोन का मतलब इंग्लैंड का टाइम, ठीक है। अब इंग्लैंड का टाइम, यहाँ पे ये टाइम इन इंग्लैंड, एक बार मैं अगर रिफ्रेश करूं तो ये है 6:16, और ये PM है, 6:16 PM। अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे 16:15, 15 मिनट और ये 54 सेकंड है, तो वो 16 मिनट हो गया होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एक बार तो ये देखो, ये 6:17 हो गया, ठीक है, और भी ज़्यादा टाइम हो गया। यहाँ पे और भी ज़्यादा टाइम बीत गया है। एक बार रिफ्रेश कर दूंगा तो यहाँ पे 17 मिनट हो गया, यहाँ भी 17 मिनट हो गया, और 6 यानी कि 18, ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट है। तो 6 PM को हम 18 बोलते हैं यहाँ पे। फिर 12 सेकेंड और इतना मिली सेकेंड। और Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिवर्सल टाइम जोन में है, ठीक है। ये जब हम .2 ISO फॉर्मेट करते हैं ना, तो ये दो काम करता है। एक तो ISO फॉर्मेट में कन्वर्ट किया इसने, दूसरा इसने
आईएसओ के साथ साथ इसने यूटीसी फॉर्मेट में किया है इसने, यूटीसी में कर देता है ये। तो इसने दो काम किया, एक तो इसने आईएसओ फॉर्मेट में लिख दिया। आईएसओ फॉर्मेट में यही होता है कि सबसे आगे इतना डेट रहेगा, ठीक है, डैश से सेपरेटेड रहेगा, फिर टी लिखा जाएगा, उसके बाद फिर टाइम लिखा जाएगा और वो कॉलन से सेपरेटेड रहेगा। फिर जब मिली सेकेंड लिखेंगे तो वो एक डॉट से सेपरेटेड रहेगा, फिर यहाँ पे मिली सेकेंड लिखा जाएगा। और फिर जेड अगर लिखा है तो उसका मतलब यूनिवर्सल टाइम जोन, और अगर कुछ और लिखा है प्लस इतना, प्लस उतना, माइनस उतना, तो इसका मतलब यूनिवर्सल टाइम जोन से उतना अलग है। तो ये यूनिवर्सल टाइम जोन में ही कर देता है सीधा, ये कन्वर्ट करके यूनिवर्सल टाइम जोन में इसने कर दिया। इसीलिए अगर हम यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखें तो 18:05:23, यहाँ पे 23, हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर 23 बज रहा है। ये अगर हम यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे टाइम में आए अगर, तो ये जो 11 है ना, इसको हम 23 बोलते हैं। 24 घंटे वाले फॉर्मेट में अगर हम कर देंगे इसको तो ये 23 हो जाएगा। यहाँ पे आके अगर हम इसको 24 घंटे वाले फॉर्मेट में कर दें, इधर से ये, तो देखो 23:49 हो गया यहाँ पे। तो यही यहाँ पे दिखा रहा है 23:47। लेकिन ये जो यूटीसी, इसने यूटीसी फॉर्मेट में कर दिया, इसीलिए 5.5 घंटा पीछे है ये। यहाँ पे अभी 18 बज रहा है, यानी कि शाम के 6 बज रहे हैं इधर। अब हम अपनी घड़ी को भी यूटीसी फॉर्मेट में कर लेते हैं, तो आप देखना क्या होगा। इसको मैं चेंज करके यूटीसी फॉर्मेट में कर देता हूँ। ये यूटीसी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ये कर दिया मैंने। अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी तक आप नोटिस करोगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इंडियन टाइम लिख के आ रहा है, और यहाँ पे जीएमटी प्लस 530 लिखा है, लेकिन ये 5 घंटा 30 मिनट लिखा है। बेसिकली 5 घंटा 30 मिनट आगे है हमारा टाइम जोन, इंडिया का टाइम जोन। किससे आगे है? यूटीसी से आगे है, या फिर जीएमटी से आगे है इतना। अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी आप देखना ये 00 हो जाएगा, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम लिख के आ जाएगा। ये देखो, ये 00 हो गया, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम लिख के आ गया। इसका मतलब हमने अपना जो डिवाइस का सेटिंग है उसको चेंज कर दिया। तो ये जो डेट ऑब्जेक्ट है, ये डिवाइस की सेटिंग पे बहुत ही डिपेंड करता है। जो भी हमारे डिवाइस में टाइम और डेट होगा, जो भी हमारे डिवाइस में सेटिंग होगा, ये वहां से उठाता है जावास्क्रिप्ट। और यहाँ पे भी अब देखेंगे अगर हम, तो इसने जो आईएसओ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने पे 18:20 किया था, बेसिकली पहले 17 मिनट था 3 मिनट पहले, तो इसने फिर से यहाँ पे भी 18:20 हो गया। क्योंकि अगर हम अपनी घड़ी में आ जाएं तो ये 18:20 हो रहा है, और हमने अपना टाइम भी यूटीसी कर दिया। यूटीसी यानी कि यूनिवर्सल टाइम। अब ये कहीं भी पूरे दुनिया में यही टाइम सेम है, बेसिकली हम मान सकते हैं कि सेम है। हालांकि हर एक कंट्री का अलग अलग टाइम है, लेकिन स्पेस में, स्पेसशिप में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वहाँ सब यही टाइम चलता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी कि यूटीसी। तो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ और मेथड्स देखते हैं हम इसके। यहाँ पे हमने .iso स्ट्रिंग देख लिया, एक होता है .to.json। अगर हम इसको .to.json करेंगे तो आप देखना क्या होगा। मैं दोनों को कंसोल लॉग करता हूँ, आप देखना। ये देखो, ये पहला है आईएसओ स्ट्रिंग, ये दूसरा है जेसॉन। इसका क्या मतलब हुआ? कोई अंतर ही नहीं, ये तो सेम है। तो हाँ, ये दोनों सेम है। अगर हम जेसॉन में अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हम ऐसे ही करते हैं। बेसिकली दोनों में सेम अंतर है, दोनों ही स्ट्रिंग दे रहे हैं। ये दोनों स्ट्रिंग है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ये दे रहा है, जेसॉन दे रहा है, दोनों ही स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। और दोनों मेथड्स सेम काम कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है इसमें। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जेसॉन में जब डेटा हमें मिलता है ना, डेट, अगर हमें जेसॉन में हम देखें डेट, तो इसी फॉर्मेट में मिलता है। अब इस फॉर्मेट में मिला तो हम इसी फॉर्मेट में, लेकिन यूआई पे थोड़ी दिखाते हैं हम तो अलग फॉर्मेट में दिखाते हैं। तो अब इस जेसॉन फॉर्मेट को कैसे हम एक वैल्यूएबल या रीडेबल नॉर्मल, जैसे इसको अब हमने समझ लिया है कि ये कैसे कैसे इसका टाइम देखना है, लेकिन नॉर्मल यूजर को थोड़ी पता है कि कैसे इससे टाइम निकालना है। तो इसको हम नॉर्मल यूजर को अपनी स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे डेट और टाइम। तो इसको मैं अभी के लिए कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। आगे चल के मैं इसको आपको दिखाऊंगा। कॉन्स्ट आईएसओ डेट, ये एक स्ट्रिंग है नॉर्मली। जेसॉन से हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा। जब भी हम मान लो किसी भी जेसॉन से बैकएंड एपीआई से रिस्पॉन्स आता है तो कुछ इसी फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आएगा।
इसको हम यूज करना सीखेंगे। उससे पहले हम एक और मेथड देख लेते हैं जो कि है टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमने डेट कंसोल लॉग किया, कुछ इस तरह से दिख रहा है। हम एक टू स्ट्रिंग मेथड देखते हैं, कंसोल लॉग माई डेट डॉट टू स्ट्रिंग। ये लोकल स्ट्रिंग नहीं है, ये कोई और स्ट्रिंग नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, डॉट टू स्ट्रिंग। अगर हम डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं तो आप ये देखो, अब तो ये दोनों चीजें एकदम सेम दिख रही हैं। जैसे ये दिख रहा है ना, वैसे ये भी दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम इसका टाइप ऑफ देखें, टाइप ऑफ, तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन इसका अगर हम टाइप ऑफ देखेंगे तो ये चीज ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा जो कंसोल है ये एक इस तरह से फॉर्मेट कर देता है कि हमें देखने में स्ट्रिंग लगता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये टू स्ट्रिंग वाला मेथड सारा मैं एक जगह पे रख देता हूँ। टू स्ट्रिंग, टू आईएसओ स्ट्रिंग और टू लोकल स्ट्रिंग। और गेट टाइम को मैं इधर रख देता हूँ। और ऐसे ही स्ट्रिंग के लिए एक और मेथड होता है, कंसोल लॉग माई डेट डॉट टू यूटीसी स्ट्रिंग। अभी के लिए मैंने बोला था यूटीसी वाले को अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे, लेकिन ये स्ट्रिंग वाला हम देख लेते हैं। इसको अगर हम देखें तो ये यूटीसी स्ट्रिंग में कुछ इस तरह से कर देता है। ये किसी भी फॉर्मेट में हो, अभी तो हमने अपना जो डेट है उसको हमने यूटीसी में कर दिया है, लेकिन किसी भी फॉर्मेट में होगा, किसी भी टाइम जोन में होगा, ये हमें यूटीसी में ही देगा। अभी देखो एक चीज आप नोटिस करना, ये यहाँ पे 18:29 हो रहा है, और अगर हम इंडिया वाले में करेंगे, ये इंडिया वाले में, तो ये 11:49 हो रहा है, 49 नहीं 59 हो रहा है, यानी कि 12 बजने वाले हैं। अभी यहाँ पे डेट चेंज होगा, ये डेट चेंज हो गया। बहुत ही स्पेशल टाइम पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी 7 तारीख हो गई है। ठीक है, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो 6 तारीख थी, अभी 7 तारीख हो गई है। और यूटीसी में, यानी कि इंग्लैंड वाले टाइम में या यूनिवर्सल टाइम में अगर हम जाएंगे तो अभी 6 तारीख होगी। यहाँ पे कहाँ गई, आगे निकल गई क्या? ये है, यहाँ पे अभी 6 तारीख है, अभी यहाँ पे शाम है, शाम के 6:30 बज रहे हैं, 18:30 हो रहा है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि टाइम चेंज हुआ है। तो अभी जब हम लोकल टाइम में करेंगे तो 7 तारीख दिखेगा पूरा। ठीक है, क्योंकि हम 5 घंटे आगे चल रहे हैं। 7 तारीख दिखेगा, रात के 12 बजे दिखेंगे, एएम दिखेगा, यहाँ पे पीएम दिखेगा। तो वो सब अभी हम देखेंगे, ये सब यहाँ पे, और यूटीसी और इसमें क्या डिफरेंस है वो सब कुछ देखेंगे हम। तो इतना हमने देख लिया। ठीक है, अब हम एक बार इसको लोकल कर देते हैं और यूटीसी हम देखते हैं एक बार, यूटीसी और इसमें क्या डिफरेंस है। ये मैं यहाँ पे टाइम को आके अपना इंडिया वाला टाइम कर देता हूँ। यहाँ पे 7 तारीख हो गई है, 7 मार्च 12:01। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम कंसोल में आ जाएंगे तो ये देखो, ये 6 मार्च है। ये अगर हम रिफ्रेश कर दें यहाँ पे 7 मार्च हो गया, क्योंकि ये लोकल टाइम है। और ये है यूटीसी टाइम, ये यूटीसी टाइम स्ट्रिंग हम ले रहे हैं ना, तो ये यूटीसी में कन्वर्ट करके दे रहा है। ये तो यहाँ पे अभी 6 तारीख है, और शाम के ये 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 तारीख शाम के 6 बज रहे हैं, यानी कि 18। ठीक है, तो ये है। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा गेट डे, गेट मंथ और गेट आवर्स, गेट मिनट्स, ये गेट फुल ईयर, ये सब देखा ना, ऐसे ही हर एक का यूटीसी वर्जन है। तो जैसे कि इसी चीज को मैं डुप्लीकेट कर देता हूं, तो गेट फुल ईयर में गेट यूटीसी फुल ईयर है। ये देखो, गेट यूटीसी फुल ईयर में क्या होगा, ये यूटीसी ईयर मिलेगा। तो अभी जैसे अभी गेट फुल ईयर और गेट यूटीसी फुल ईयर में अगर हम देखेंगे तो दोनों 2024 है, क्योंकि ये जो डेट है यूटीसी स्ट्रिंग और डॉट टू स्ट्रिंग ही कर देते हैं। ये लोकल में भी 2024 और यूटीसी में 2024, तो इसीलिए ये दोनों 2024 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये गेट फुल ईयर जो होता है ये हमेशा लोकल वाला देता है, जो नॉर्मल वर्जन है, और यूटीसी वाला हमेशा यूनिवर्सल वाला टाइम देता है, यूटीसी का वर्जन। अभी हम गेट मंथ का करें
तो गेट मंथ भी सेम आएगा, यहाँ पे गेट मंथ और गेट यूटीसी मंथ। ये तो मंथ भी सेम है क्योंकि यहाँ पे देखो मार्च यहाँ पे भी है, मार्च यहाँ पे भी है, दोनों में मार्च है, इसीलिए यहाँ पे 3 है। 3 इसीलिए क्योंकि 1 हमने ऐड किया, नहीं तो वो आता। हर एक का देख लेते हैं। चलो मैं कर देता हूँ, आपको आइडिया लग गया होगा लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। गेट यूटीसी डेट। अच्छा डेट जो है, यहाँ डेट स्पेशल है, इसको हम देखेंगे, इसमें अलग अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो, ये देखो 7 आया, इसमें 6, क्योंकि यहाँ पे 7 है, जो हमारा लोकल है उसमें 7 डेट है क्योंकि 12 बज चुका है, यहाँ पे 12:04 हो चुके हैं, ये अभी शाम है यहाँ पे, इधर ये देखो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। यूटीसी मतलब वही इंग्लैंड में क्या टाइम है, इतना हम मोटा मोटा मान सकते हैं, एग्जैक्टली वही नहीं होता लेकिन वो होता है वही होता है। यूटीसी इंग्लैंड में ही वो फॉल करता है उसका टाइम जोन, तो वही है, इंग्लैंड में जो टाइम है वो यहाँ पे हमें मिलता है यूटीसी के थ्रू। तो ये यूटीसी वाला मिल गया हमें। अब डेट, ये डेट में हमें अंतर दिखा एक दिन का। अब डे में भी हमें अंतर दिखेगा, डे का यूटीसी, गेट यूटीसी डे। अगर हम ये करते हैं तो ये देखो यहाँ पे 4 है क्योंकि ये थर्सडे आ चुका है, यहाँ पे अभी वेडनेसडे है। ये देखो यहाँ पे थर्सडे है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ये वेडनेसडे है, ये देखो। तो कुछ इस तरह से मतलब ये होता है, ये डे का यहाँ पे यूटीसी में डिफरेंस रहता है कि अलग अलग लोकल में अलग अलग हो सकता है। अगर हम अपना ये जो है सेटिंग में यहाँ पे जाके हम इसको भी यूटीसी कर दें अपना खुद का, या मान लो यूटीसी नहीं करते हैं, मैं पाकिस्तान का कर देता हूँ, तो पाकिस्तान में अभी 12 नहीं बजा होगा, अभी रात के यहाँ पे इस्लामाबाद कराची, पाकिस्तान में अभी 11:35 हो रहे हैं, और अभी यहाँ पे 6 मार्च है। देखो इंडिया में, यहाँ पे इंडिया में 7 तारीख है, ठीक है, 7 तारीख है, 12:05 है, लेकिन पाकिस्तान में अभी 6 अभी 6 तारीख ही है और 11:35 है। तो इधर अगर हम आएंगे तो डे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, देखो, क्योंकि ये जो नॉर्मल वाला वर्जन है ये लोकल है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लोकल डेट, लोकल बोल सकते हैं, लोकल या लोकल या लोकल जो भी बोलो, लोकल डेट, लोकल डेट और लोकल डे, लोकल मंथ, लोकल ईयर, और ये सारा है यूटीसी, 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 ये भी, ये भी यूटीसी, ये भी यूटीसी, ये। तो लोकल डे भी यहाँ पे सेम है, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ये मैं ऊपर वाला कमेंट हटा देता हूँ, मतलब कंसोल लॉग, ये यहाँ से हम देख सकते हैं, इन दोनों को हम चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, इसको मैं अभी के लिए यहाँ रख देता हूँ ताकि कंपेयर करने में इजी रहे। ये है, इसमें भी आगे यहाँ पे लोकल लिख देता हूँ, लोकल डेट, और ये है यूटीसी डेट। ये देखो लोकल डेट में ये अभी क्या है, ये जो डे है वो 3 है यहाँ पे, ये इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम हमने चूज किया है, यहाँ पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है, ये यूटीसी वाला है, इसीलिए अभी यूटीसी और इसमें जो है वो डे, डे में कोई डिफरेंस नहीं है, डे दोनों जगह पे वेडनेसडे है, डेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, टाइम में डिफरेंस है, अभी आगे अगर हम चलेंगे तो टाइम में डिफरेंस मिलेगा दोनों के, 5 घंटे का टाइम डिफरेंस है यहाँ पे, आवर्स का अगर हम यहाँ पे चेक करें तो गेट यूटीसी आवर्स,
ये अगर हमने कर दिया तो ये देखो आवर्स में डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारा लोकल है यानी कि पाकिस्तान वाला, यहाँ पे 23 है, और ये है यूटीसी वाला। ये यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ लोकल और यूटीसी। ये यूटीसी है, ये लोकल है, तो इसमें डिफरेंस है क्योंकि ये इतना आगे है। अभी मैं कोई दूसरा टाइम चूज करता हूँ इस्लामाबाद की जगह पे, मैं बांग्लादेश चूज कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ये ये बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है? ढाका ही है, एक बार मैं देखता हूँ। हाँ सही तो है। तो बांग्लादेश का टाइम अगर हम यहाँ पे देखें, गूगल पे अगर हम चेक करेंगे तो ये और भी आधा घंटा आगे है इंडिया से भी। ये 12:40 लगभग होने वाले हैं, 12:39। तो यहाँ पे 12:39 हो गया है। और यहाँ पे अगर हम आएंगे और इसको रिफ्रेश अगर हम करते हैं तो ये देखो लोकल आवर्स ये 0 है। 0 यानी कि ये वही है 12, रात के 12 को इसको यहाँ पे 0 बोलते हैं। यूटीसी में अभी वही है, सेम है जो 18 था। तो ये जो लोकल है वो चेंज होता रहता है, यूटीसी कांस्टेंट रहता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम एक्सेस करेंगे तो लोकल जो है वो अलग अलग टाइम जोन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो आपने वेबसाइट बनाई कोई, वो अगर कोई बांग्लादेश में ओपन करेगा तो वहां पे अलग टाइम दिखाएगा उसको, वो अलग उसको वैल्यू गेट होगी गेट आवर्स के थ्रू। और इंडिया में अगर कोई ओपन करेगा तो अलग, अगर कोई पाकिस्तान में ओपन करेगा तो कोई वैल्यू अलग उसको दिखाई पड़ेगी। अगर कोई इंग्लैंड में ओपन करेगा या कोई अमेरिका में ओपन करेगा तो अलग वैल्यू उसको मिलेगी गेट आवर्स के थ्रू। सेम टाइम पे सेम पर्टिकुलर मोमेंट पे, मान लो एक कॉल पे 4 लोग बैठे हैं, 4 या 5 लोग, एक लोग इंडिया के हैं, एक लोग पाकिस्तान के, एक लोग बांग्लादेश के हैं, एक लोग इंग्लैंड के हैं और एक लोग अमेरिका के हैं। अगर चारों लोग एक गूगल मीट पे बैठे हैं, चारों लोग आपका एक एप्लीकेशन खोलते हैं, तो अलग अलग जगह पे अगर आपने गेट आवर्स यूज किया है या गेट टू स्ट्रिंग किया है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको वैल्यू मिलेगी वहां पे। लेकिन अगर यूटीसी गेट यूटीसी यूज किया है तो ये सेम मिलेगी, सबको सेम मिलेगी, उसके स्क्रीन पे सेम वैल्यू दिखेगी। अब हमें सबके स्क्रीन पे सेम वैल्यू थोड़ी दिखानी है, उनके हिसाब से दिखानी है। अगर हम कोई टाइम वाली एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें उनके हिसाब से वैल्यू दिखानी है कि आपके यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। अब इंग्लैंड वाला टाइम सब जगह पे ये इंग्लैंड वाला टाइम है, इंग्लैंड वाला टाइम सब जगह पे थोड़ी चलेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्या डिफरेंस है। कई बार हमें ये यूज करना पड़ता है, ये जरूरी होता है कई बार। ठीक है, तो ये ठीक है, ये आवर्स वाला हो गया। ऐसे ही मिनट्स वाला होगा। यहाँ पे गेट मिनट्स अगर मैं कर दूं और इसको मैं लोकल कर देता हूँ, इसको मैं यूटीसी कर देता हूँ, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये देखो सेकेंड्स में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड है, सेकेंड है या मिनट है, 1 मिनट, मिनट और सेकेंड, अच्छा एक मैंने गड़बड़ी कर दी। मुझे यहाँ पे गेट क्या करूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मुझे डुप्लीकेट करना था और यहाँ पे गेट यूटीसी करना है, गेट यूटीसी मिनट्स, इसको यूटीसी कर देना है, इसको यहाँ पे लोकल कर दूंगा, यहाँ पे हम कर देंगे यूटीसी। तो ऐसे ही मिनट के लिए डिफरेंस आएगा। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो मिनट के लिए डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने पाकिस्तान या बांग्लादेश वाला हमने चूज किया, और बांग्लादेश में भी 12:43 हो रहा है और यहाँ पे
18:43 हो रहा है, तो मिनट मिनट सेम मैच कर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर हम इंडिया वाला चूज कर लें, अपना इंडिया वाला ये है, तो ये देखना अभी अगर रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे 13 है, क्योंकि इधर 12:13 हो रहा है इंडिया में। इंडिया में 12:13 हो रहा है, और ये इंग्लैंड में 16 यानी कि 16 नहीं, 18 मतलब 6:43 हो रहा है, तो यहाँ पे मिनट आ रहा है। अभी सेकंड तो सब जगह सेम ही आएगा। सेकंड कोई भी टाइम जोन ले लेंगे तो सेम ही आएगा। देखो मैंने रैंडमली कोई जूबा, ये मुझे पता भी नहीं है कहाँ है, ये मैंने ले लिया। अब सेकंड लगभग सेम ही रहता है सब जगह का, ये उतना मिनट उतना ही सेकंड रहता है। मतलब मिनट अलग होता है, सेकंड सेम रहता है। मैं यूएस का ले लेता हूँ, यूएस सेंट्रल टाइम, यूएस कनाडा माउंटेन टाइम, सेंट्रल वाला ले लेते हैं। तो ये देखो, ये जो सेकंड है, यहाँ पे सेकंड लिखना चाहिए, मिनट्स मैंने कर दिया। अच्छा, मिनट मिनट ही है, ये क्या बोल रहा हूँ, मिनट। सेकंड वाला अभी चेक भी नहीं किया है मैंने, और मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो ये लोकल मिनट यहाँ पे सेम है, इसीलिए यहाँ पे सेम आ रहा है। अगर डिफरेंट होगा, अगर कोई आधे घंटे का डिफरेंस होगा तो ये डिफरेंस आएगा। यहाँ पे हम कोई ऐसा टाइम जोन ले लेते हैं जो कि, अच्छा सब अगर देखें तो कोई आधा आधा नहीं, बस इंडिया वाला आधा है। अगर और सारा देखें तो हम, ये है एक कोई आइलैंड का है, ये आधा है, तो इसमें वही आधा का डिफरेंस आएगा, मतलब 30 मिनट्स कम आएगा इसमें। ये देखो 30 मिनट्स कम आ गया डिफरेंस। और अगर इंडिया इसके अलावा और कोई अगर हम लें, मतलब ये देखो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे सारा सारा यहाँ पे 0 0 है। सेकंड वाला पार्ट अगर हम देखें तो सारा 0 0 है। काबुल का है, ये देखो अफगानिस्तान यानी कि काबुल, काबुल का यहाँ पे 30 है, और इंडिया का 30 है। ये जग ये पता नहीं क्या है, श्री जया जयवर्धनेश जयवर्धनेपुरा, ये पता नहीं कहाँ का है, इंडिया का ही लग रहा है। अच्छा काठमांडू का ये तो 45 मिनट है, ये श्रीलंका का, सही है। तो 45 मिनट, अगर श्रीलंका का चूज करेंगे तो आप देखना ये 45 मिनट, यानी कि लगभग हो सकता है 15 मिनट का डिफरेंस है। ये देखो 15 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे, 31 और यहाँ पे 46, तो 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 15 हाँ मिनट ही है। तो ज़्यादातर कंट्रीज का जो है ना ये सेम ही है, मिनट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस कुछ कुछ कंट्रीज हैं, ये भी कोई आइलैंड का ही है, 45 मिनट्स है। बाकी सबका लगभग सेम होता है, मतलब सेम नहीं, एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। इंडिया का हमारे 5.5 घंटा है, ये है +5 आवर्स। तो ठीक है, अभी काठमांडू का सिलेक्टेड है, कोई बात नहीं। ये काठमांडू का है यहाँ पे, अच्छा काठमांडू, हाँ काठमांडू नेपाल का है। अच्छा, मुझे लग रहा था श्रीलंका का है, ये शायद श्रीलंका का होगा। ठीक है, आ, कोलंबो होता है श्रीलंका की राजधानी। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम सेकंड्स एक बार देख लेते हैं, सेकंड्स और मिली सेकंड्स, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ पे एक बार सेकंड्स और सेकंड्स यहाँ पे गेट यूटीसी, यूटीसी सेकंड्स, ये है लोकल, ये है यूटीसी। अच्छा मैंने ऑलरेडी इसको लिखा ही था, चलो कोई बात नहीं, गेट यूटीसी सेकंड्स। हो, ये नेपाल का टाइम सेलेक्टेड है, और यहाँ पे देखो कोई डिफरेंस नहीं है यूटीसी और इसमें, ये सेकंड में नहीं डिफरेंस होता है, मैंने पहले ही बताया था। सेकंड में लगभग सेम रहता है सबका, जैसे जैसे सेम सेकंड इसका बढ़ता है वैसे वैसे उसका भी बढ़ता है सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया। और मिली सेकेंड्स एक बार देख लेते हैं, मिली सेकेंड्स भी सेम रहेगा, गेट मिली सेकेंड्स,
ये हो जाएगा लोकल, ये हो जाएगा UTC मिली सेकेंड्स, और यहाँ पे भी एट UTC मिली सेकेंड्स। ये देखो नेपाल का टाइम सिलेक्टेड है और मिली सेकेंड्स देखो सबका सेम आ रहा है। जितनी बार रिफ्रेश कर रहा हूँ ये चेंज हो रहा है, क्योंकि मिली सेकेंड्स काफ़ी तेज चेंज होते हैं। ये देखो काफ़ी तेज चेंज हो रहा है ये मिली सेकेंड्स। UTC का और इन दोनों का मिली सेकेंड सेम है। ये मिली सेकेंड्स वो वाला मिली सेकेंड है, मतलब पूरे जो टाइम में इतना घंटा, इतना सेकेंड, इतना मिली सेकेंड। मिली सेकेंड नॉर्मली टू स्ट्रिंग में, टू लोकल स्ट्रिंग में, टू UTC स्ट्रिंग में मिली सेकेंड्स नहीं दिखता है, लेकिन टू ISO स्ट्रिंग में हमें मिली सेकेंड्स भी दिखता है। ये देखो अगर हम टू ISO स्ट्रिंग कर देते हैं तो देखो हमें मिली सेकेंड्स भी दिख रहा है। ये जो पार्ट है ना, ये वही है, मिली सेकेंड्स है यहाँ पे, जो सिंगल डॉट के बाद होता है। ये देखो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि डबल डिजिट में कोई आए, डबल डिजिट में ये आगे 12, और जब डबल डिजिट में आता है तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं आगे। ये ऐसा है। और Z का मतलब यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल टाइम जोन है। तो इसका टाइम और इसका टाइम अगर देखेंगे, इसका और ये UTC वाला, तो 18:49 और 43 सेकेंड। यहाँ पे भी 18:49 43 सेकेंड और इतना मिली सेकेंड। तो ये UTC वाला टाइम है। जो ISO होता है ना, वो UTC का टाइम देता है। एक तो ISO फॉर्मेट में करता है, दूसरा UTC टाइम जोन का टाइम देता है। तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर होगा। और अब हम आते हैं गेट टाइम पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो गेट टाइम है, ये एक टाइम स्टैम्प हम इसको बोल सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कमेंटेड कोड हो गया है, मैं इसको एक दूसरे फाइल में रख देता हूँ। डेट मेथड्स .js इतना लिख के मैं पूरा का पूरा कोड ही इधर कॉपी कर देता हूँ, और इसका जो फाइनल कोड है मैं आपको दे दूंगा, ताकि आपको ये सारा कोड मिल जाए कि क्या क्या मेथड्स हैं उसके अंदर। अब मैं इसके अंदर से बाकी सारा कोड हटा देता हूँ, सारा कोड हटा देता हूँ। ये वाला भी हटा देता हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ले लेंगे ये ISO स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये, हाँ, अब इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा डेट ऑब्जेक्ट है ना, इसी के ऊपर बेस्ड है। ये जो हमें टाइम स्टैम्प मिलता है ना, इसी के ऊपर बेस्ड है। अब ये जो है, ये हम कोई भी टाइम टाइम जोन सेलेक्ट करें, ये इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट नंबर है। एब्सोल्यूट तो नहीं, मतलब एक वहाँ से हम इसको रिलेट करते हैं। 1 जनवरी रात के 12 बजे 1900 कितना, 1970 से, ठीक है, वहाँ से लेके आज तक का टाइम जो है मिली सेकेंड्स में बीता हुआ टाइम। मान लो उस टाइम पे किसी को एक स्टॉप वॉच दे दिया गया हो, ठीक है, या मान लो कुछ काउंट करने के लिए दे दिया गया हो, और वो बैठ के आज तक काउंट करता आ रहा है, काउंट करता आ रहा है, 1 सेकेंड में 1000 बार काउंट कर रहा है। तो और ये टाइम आज तक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता आया है और आगे भी बढ़ता जाएगा। अगर मैं इस टाइम को कॉपी कर लूँ, थोड़ी देर पहले इसको मैंने लिया था, इस टाइम को मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने रिफ्रेश किया, एक दूसरा टाइम आया है। आपको ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये जो टाइम अभी आया है, ये थोड़ा बढ़ा हुआ टाइम है। अब कैसे पता? मैं पुराना टाइम यहाँ पे लिखता हूँ, और जो अभी वाला टाइम है इसको यहाँ पे लिखता हूँ, और इसको माइनस करता हूँ। देखो इतना मिली सेकेंड बीत चुका है। अब इतना मिली सेकेंड यानी कि कुछ सेकेंड बीता होगा। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो 57 सेकेंड्स बीत चुका है। जब तक लगभग 1 मिनट मैं आपसे बात कर रहा था, तब तक 1 मिनट बीत चुका है। तो हर बार जितनी बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं ना, ये बढ़ा हुआ नंबर ही आता है, हमेशा ये बढ़ा हुआ नंबर आता है, हमेशा ये बढ़ता रहता है। अगर आप इस 9 को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये देखो, ये 95, 96, 97, इतना पार्ट देखना, 97, 98, अब देखो ये आगे बढ़ गया, ये 2000 हो गया। इतने पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, 2004 मतलब बेसिकली
ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 है। ठीक है, तो 20,000 अब 21,000 हो गया। ठीक है, 21,000, 21,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हजार नहीं लाख है, तो 2,19,000 था। ठीक है, 2,28,000 हो गया, 2,29,000 हो गया। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो 32,000 हो गया, 33, 34, 35, 36, 37, तो ऐसे ही 36, 37 तक अभी पहुंचा ही नहीं, ये 37, 38, 39 यहाँ तक पहुंच गया। तो ये ऐसे ही हर एक सेकंड में बढ़ता जा रहा है, हर एक सेकंड में या हर एक मिली सेकंड में ये बढ़ता जा रहा है। और सही है, ये तो बढ़ता जा रहा है, कब तक बढ़ता जाएगा? अनंत काल के लिए बढ़ता जाएगा। अब इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको कि इसको अगर हम ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ईयर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, ये 54 ईयर्स आता है। एक बार हम फिर से इसको डेज में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बहुत पहले ये किया था, ये देखो, डेज में कन्वर्ट करने के लिए बस ये जो डिवाइड कर रहा हूँ 365 से, उससे अगर नहीं डिवाइड करूंगा तो ये लगभग डेज में आ जाएगा। तो ये देखो इतना डे आ गया। अब अगर हमें देखना है कि कितना दिन बीता है 1970 की जनवरी से 1 जनवरी की रात से, तो आपको मैं एक टास्क देता हूं, आप वीडियो को पॉज करो और कन्वर्ट करो कि 1 जनवरी 1970 की 1 जनवरी 1970 से आज तक, आज जो भी आपके पास डेट हो उसमें कितना दिन का वो कितना हुआ है आज तक की डेट का। ठीक है, कितना दिन पास हुआ है, तो आपको वो कन्वर्ट करना है। अब कैसे भी रफली करना है, एग्जैक्टली करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रफली कर सकते हैं। बेसिकली बीच में लीप ईयर आएगा तो उसको भी हमें काउंट करना होगा ताकि थोड़ा एक्यूरेट रहे। एग्जैक्ट एक्यूरेट तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा एक्यूरेट रहेगा। तो देखो 54 ईयर्स बीत चुके हैं, ये हमें पता है, 54 ईयर्स। और 54 ईयर्स को अगर हमें डेज में कन्वर्ट करना है तो 365 से मल्टीप्लाई करना होगा। 365 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना नंबर, ये वाला नंबर आ गया। अब ये नंबर और ये नंबर अभी इक्वल नहीं है, 88 है यहाँ पे 10 है। तो ये इसीलिए है क्योंकि अभी ये मार्च वाला महीना चल रहा है और मार्च महीने में 7 मार्च है, यानी कि 31 दिन जनवरी का, और ये लीप ईयर था। इसमें प्लस हम 31 दिन जनवरी का करते हैं और लीप ईयर यानी कि 29 डेज फरवरी का करते हैं और 7 दिन उसका करते हैं, 7 दिन इस मार्च का करते हैं। तो लगभग उसके काफी पास पहुंच चुके हैं। मतलब 19,788, ये 777 है, यानी कि अभी 11 दिन और कम है। भाई 11 दिन कम क्यों आ रहा है? लीप ईयर जो 54 साल है ना, हर एक 4 साल पे लगभग रफली 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो कितने लीप ईयर्स आए होंगे? कितने लीप ईयर्स आए होंगे? 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये देखो 13 लीप ईयर्स आ गए, 13 लीप ईयर्स यहाँ पे आ गए, 13.5। तो हम रफली 13 ले लेते हैं। अब इसमें हम 13 ऐड कर देते हैं, प्लस 13। तो ये देखो लगभग हम काफी पास पहुंच चुके हैं। और लीप ईयर हर 4 साल पे नहीं आता, उसका रूल अलग होता है। शायद जो सन 2000 रहा होगा, अगर हम सन 2000 में चले जाएं, ईयर 2000, तो वो लीप ईयर नहीं रहा होगा। अगर हम फरवरी में आके देखें तो ये है लीप ईयर, लेकिन ऐसे ही 2000। ठीक है, तो लीप ईयर का एकदम ये रूल नहीं होता है कि हर 4 साल पे आएगा। उसका ये रूल और भी रूल होता है कि 100 से अगर 100 से मल्टीपल है तो नहीं होगा, 400 से मल्टीपल है तो होगा, ऐसा रूल होता है। तो वही बीच में एक दो लीप ईयर अगर हम हटा दें तो काफी क्लोज हम आ गए। देखो लगभग ये अगर हम इसको भी राउंड ऑफ कर दें तो ये 89 हो जाएगा। अगर हम मैथ, ये जो हम ये है ना, इसको हम अगर मैथ डॉट राउंड करें, राउंड ऑफ, तो ये देखो इतना आ गया और हम लगभग एकदम एक डे की एक्यूरेसी पे करेक्ट आ गए हैं। और आई एम श्योर बीच में एक या दो ऐसा लीप ईयर रहा होगा जहां पे मतलब
एक दो ऐसा रहा होगा साल जहाँ पे लीप ईयर स्किप हो गया होगा, इसीलिए हमें यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है कैलकुलेशन में। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ज़्यादा हमें ज़्यादा ये मिल रहा है एक्स्ट्रा एक दिन। तो लेकिन फिर भी हमने हमने देखा कि कितना दिन पास हुआ, हमने इससे कैलकुलेट किया। इससे कैसे, इसको हमने मिली सेकेंड से सेकेंड में बदला, सेकेंड से मिनट में, मिनट से घंटे में, मतलब सेकेंड में, फिर मिनट से घंटे में बदला, और जितना आया उतना हमने नोट कर लिया कि ये इतना डे हुआ। और फिर वही डे को हमने कैलकुलेट किया कि कितना साल बीत चुका है, ठीक है, साल के अकॉर्डिंग। फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जनवरी का 31 का महीना, फिर फरवरी का इतना महीना, और 7 दिन मार्च का। आप जिस भी मंथ में, जिस भी टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही लगभग 1-2 दिन का डिफरेंस के हिसाब से एक्यूरेसी वाला रिजल्ट मिलेगा। अब इतना तो ठीक है, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे? ये जो टाइम स्टैम्प आ रहा है, ये हम इतना दिमाग तो लगा के नहीं कन्वर्ट करेंगे ना। मान लो हमें कोई ऐसा टाइम स्टैम्प दे दिया, तो इसको हम एग्जैक्ट कौन सा दिन है, कितना बज के कितना मिनट हुआ, इसको हम अगर खुद से कन्वर्ट करने जाएंगे तो बहुत ही तगड़ा एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा, एकदम लीप ईयर ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली एक पूरा कैलेंडर का एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा जो डेट ऑब्जेक्ट है ना, ये हमें एक तरीका प्रोवाइड करता है। अगर हम इसके अंदर ये टाइम स्टैम्प डाल दें, अगर हम इसके अंदर टाइम स्टैम्प डालते हैं, तो जब हम कुछ नहीं डालते हैं तो करंट डेट टाइम देता है हमें, हमें करंट अभी का टाइम दे रहा है। तो हमें ये आज का टाइम दे रहा है, जो अभी पर्टिकुलर टाइम पे कोड रन हुआ है, उस टाइम का ये कोड, ये हमें डेट दे रहा है। हमने देखा, हमने बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे यूज करके देखे, सब अभी के टाइम हमें देते हैं। लेकिन इसमें अगर हम कोई भी टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि है यूनिक्स टाइम स्टैम्प, अगर हम ये प्रोवाइड कर देते हैं बेसिकली मिली सेकेंड्स में टाइम, तो ये चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे आके डॉट गेट टाइम करें, अभी देखना, अभी हम कितना भी रिफ्रेश करें, ये गेट टाइम ये चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको नहीं डाले थे, हमने यहाँ पे नहीं डाला था, तो देखो जितनी बार रिफ्रेश कर रहे थे ये चेंज हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है टाइम। लेकिन जब हमने यहाँ पे मिली सेकेंड्स में टाइम डाल दिया, ये वाला कोई भी एक टाइम स्टैम्प हम यहाँ पे डाल देते हैं जब, तो ये टाइम जो है ये फिक्स्ड हो जाता है। ये इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना बज के कितना मिनट था, वो सब कुछ इसके अंदर स्टोर हो जाएगा माई डेट के अंदर। अब कैसे मिलेगा? अगर हम गेट टाइम करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वही वाला टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेट गेट क्या कर दें, गेट या डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं, डॉट टू लोकल स्ट्रिंग कर देते हैं, डॉट टू लोकल स्ट्रिंग अगर हम कर देते हैं, तो आप देखना, ये डॉट टू लोकल स्ट्रिंग अगर हमने कर दिया, तो ये 12:45 दिखा रहा है AM। और डॉट टू स्ट्रिंग में कर देता हूँ केवल, ताकि हमें वो भी दिखे, कंट्री वाला भी। तो ये नेपाल का टाइम है। एक बार मैं इंडिया का टाइम इसको कर देता हूँ, ये इंडिया का टाइम हो गया। और ये देखो, ये 12:30 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये 12:30 हो रहा है, और ये 30 मिनट ही रहेगा। लेकिन हम अगर एक्चुअल अपने टाइम में चल के देखें, तो ये 3 मिनट हो गया। जब से मैंने कॉपी किया था वो ये वाला टाइम स्टैम्प, तब ये 3 मिनट पुराना था। और ये हमेशा ये हम कितना भी रिफ्रेश करें, ना तो सेकंड बढ़ेगा, ना तो मिनट बढ़ेगा, ना तो घंटा बढ़ेगा, ना तो डेट, ये फिक्स्ड है। क्योंकि ये हमने मिली सेकेंड ले लिया कि 1990 1970 1 जनवरी रात के 12 बजे से लेके जब इतना मिली सेकेंड बीता था, तब 12:30 और 27 सेकेंड था, है ना। अभी ये टाइम आगे एक्चुअल में टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हमने इसको फिक्स कर दिया कि इतने पर्टिकुलर मिली सेकेंड को ले लो और अपना लॉजिक लगा के पूरा कैलकुलेट करके हमें दो। हमने टू स्ट्रिंग किया तो इस तरह से मिल गया हमें डेट। अगर हम डॉट टू ISO स्ट्रिंग करते हैं, ISO ऐसा अगर हम कर देते हैं, तो हमें ISO फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे मिली सेकेंड्स भी मिलेगा, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स्ड हो गया है यहाँ पे।
ये फिक्स का मतलब बेसिकली हम यही बोल रहे हैं, आपको ये समझना है कि ये जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, खुद से डिवाइड करके दिन निकाल रहे थे, हमने ईयर निकाला था, हमने देखा था कि अगर हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये दिन दे देगा। अगर हम इसको 365 से डिवाइड करेंगे तो ईयर दे देगा। अगर हम इसमें 24 भी हटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि कितना मिनट हुआ है ये, या हाँ मिनट मिल जाएगा। फिर इसको भी हटा देंगे तो सेकंड मिल जाएगा। इस एक मिनट, हाँ इसको भी हटा देंगे तो ये सेकंड मिल जाएगा हमें। इसको भी हटा देंगे तो मिली सेकेंड्स मिल जाएगा, मतलब अभी सेकेंड्स मिल गया है, ठीक है। और इसको भी हटा देंगे तो हमें मिली सेकेंड्स, ये तो मिली सेकेंड्स है ही। तो ये और भी पुराना है, ये काफी पुराना है। इसको अगर हम इसमें डालें तो जैसे कि अभी ये 6 तारीख का दिखा रहा है ना, एक मिनट, ये 6 तारीख पे कैसे पहुंच गया, ये 12/27, 6 तारीख। अच्छा ये आईएसओ स्ट्रिंग है ना, इसीलिए ये अगर हम लोकल स्ट्रिंग देखें, नॉर्मल स्ट्रिंग, तो ये 7 तारीख है यहाँ पे। वही वही पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे आपको ये समझना है, मैं भी कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। यही पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प अगर हम लोकल स्ट्रिंग में देखेंगे तो 7 तारीख है, 12:30 हो रहा है। लेकिन आईएसओ स्ट्रिंग में देखते हैं, क्योंकि आईएसओ स्ट्रिंग जो है यूटीसी टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, यूटीसी में डाल देता है, इसीलिए अभी वहां पे 7 बज रहे हैं, ठीक है, शाम के 7 बज रहे हैं और 6 तारीख है, क्योंकि हमने पहले कुछ देर पहले देखा था। तो ये होता है यहाँ पे। इसको मैं लोकल टाइम स्ट्रिंग में कर देता हूँ, मतलब नॉर्मल स्ट्रिंग में। अब ये तो बहुत ही पावरफुल चीज है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली बता देता है हमें डेट। अब ये केवल डेट ही नहीं, ये सारे मेथड्स काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे गेट ईयर, गेट मंथ, ये गेट यूटीसी डे या गेट यूटीसी मंथ, कुछ भी अगर हम करेंगे तो ये सब कुछ काम करेगा, एकदम सही से चलेगा, ठीक है, एकदम वैसे ही जैसे पहले चल रहा था। लेकिन बस ये हमें डेट इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प का देगा कि इस टाइम पर कौन सी डेट थी। एक बार हम गेट मिनट कर देते हैं, गेट मिनट्स। अगर हम ये करें तो हमें ये देखो मिनट्स मिल रहा है, ये 30 इसीलिए मिल रहा है क्योंकि, एक बार मैं टू स्ट्रिंग भी कर देता हूँ, टू स्ट्रिंग, ये कर दिया मैंने। तो यही जो 30 था ना, यही हमें मिल रहा है कि 12:30, ठीक है। तो आवर्स भी मिलेगा, मिनट्स भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एकदम सारे मेथड्स वैसे ही काम करेंगे। बस ये फिक्स टाइम रहेगा, उसी पर्टिकुलर मोमेंट का हमें टाइम बताएगा, ये है। अभी यहाँ पे अगर हम गेट, मैंने एक मेथड नहीं बताया था यहाँ पे हमने गेट डेट, ये एक मिनट, यहाँ पे हमने टू लोकल स्ट्रिंग देखा था। एक और मेथड होता है, अभी मैं बता देता हूँ, कंसोल लॉग माई डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग। जैसे अगर हम टू लोकल स्ट्रिंग करेंगे तो कुछ इस तरह से आता है। अभी ये हमारे पर्टिकुलर हमारे तरीके में नहीं है, क्योंकि डेट आगे आना चाहिए, उसके लिए मैंने बताया था en GB ऐसा लिख देंगे तो हमारे मेथड में हो जाएगा ये। अब मान लो हमें केवल डेट चाहिए, हमें टाइम नहीं चाहिए, तो अगर हमें टाइम AM PM में करना है तो मैंने यहाँ पे बताया था कि हम यहाँ पे आवर 12 यहाँ पे ट्रू डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब अगर हमें टाइम नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हम क्या करें? तो एक काम तो हम ऐसा कर सकते हैं, सीधा इस तरह से डॉट स्प्लिट करके, और इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखो, ये एक मिनट, इधर इधर करना है, ये कर देंगे तो हमें केवल डेट मिल जाएगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, फालतू में हम इतना कोड लिख रहे हैं। इसके लिए हमने कॉमा से स्प्लिट कर दिया और हमने फर्स्ट इंडेक्स वाला चीज ले लिया। अगर हम फर्स्ट इंडेक्स नहीं लेंगे तो दो अलग अलग डेट, अलग टाइम अलग यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह से। तो हम स्प्लिट नहीं यूज करेंगे, हम इसमें लोकल डेट स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। ये लोकल डेट स्ट्रिंग यूज करेंगे तो डायरेक्टली हमें डेट मिल जाएगा। इस चीज को मैं यहाँ से कट करके इधर डाल देता हूँ, ये कमेंट कर दिया मैंने। यहाँ पर हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ
कि अगर हम डेट फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करते हैं ना, तो जैसे हम टू स्ट्रिंग करते हैं तो हमें एक स्ट्रिंग मिलती है, वैसे ही यहाँ पे भी मिलता है। अगर हम न्यू डेट, जैसे हमने न्यू डेट किया था, तो न्यू डेट डॉट टू स्ट्रिंग अगर हम करते हैं तो जो हमें मिलता है स्ट्रिंग, वही सेम स्ट्रिंग हमें सीधा डेट कॉल करने पे मिल जाता है। तो ज़्यादातर हम इस तरह से नहीं कॉल करते हैं। अगर किसी भी रीज़न से आपको डायरेक्टली ऐसी स्ट्रिंग चाहिए तो आप इस तरह से कॉल कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली हम इस तरह से न्यू डेट करके कॉल करते हैं। एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और हम फिर इसको, इसके ऊपर जो भी टू स्ट्रिंग है या जो भी मेथड है उसको कॉल करके हम अपनी डेट को एक्सेस करते हैं। तो ये मैंने सोचा बता दूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर हम ऐसा मिली सेकेंड्स में डाल के अगर कर सकते हैं, तो अगर हम 0 मिली सेकेंड यहाँ पे डाल दें तो क्या होगा? आप गेस करो और बताओ क्या होगा। आप वीडियो को पॉज कर लो और गेस करो क्या होगा। क्या टाइम आएगा यहाँ पे जो टू स्ट्रिंग के अंदर आएगा वो। आप मान लो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया, आप थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा दिमाग लगाना। तो अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ आपने गेस किया होगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपको गेस कर लेना चाहिए, लेकिन अगर गेस नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। देखो, 0 मिली सेकेंड्स यानी कि रात के 12 बजे 1 जनवरी 1970 को। और ये 1970 को रात के 11 बजे कहाँ पे? 11 बजे, 11 नहीं 12 बजे, रात को 12 बजे कहाँ पे? इंडिया के 12 बजे कि इंग्लैंड के 12 बजे कि कहीं और के 12 बजे? तो ये यूटीसी टाइम का 12 बजे है। तो यूटीसी टाइम इंग्लैंड का टाइम है। तो रात के जब इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में कितना बज रहा होगा? 5.5 घंटा आगे है इंडिया का टाइम। तो रात में जब इंग्लैंड के 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में 5:30 का एएम हो रहा होगा, है ना? सुबह वाला टाइम होगा। तो इस तो यहाँ पे डेट क्या आएगा? आपको गेस करना है, आपको एग्जैक्ट डेट, टाइम, सब कुछ गेस करना है। तो देखो मैं बताता हूँ। डेट होगा 1 जनवरी 1970। टाइम होगा 00:30। नहीं, 00 नहीं होगा, ये तो वहाँ का यूटीसी का टाइम हो जाएगा। 5:05:30, 5:30 होगा। और जीएमटी +5 ऐसा लिख के आएगा कि वही मतलब यूटीसी से 5:30, ठीक है, 05:30। ये देखो, ये दिन तो नहीं गेस कर सकते थे, लेकिन डेट 1 जनवरी 1970 इसका टाइम आया है। और ये 5:30 और 0 सेकेंड्स, 5:30 और 0 सेकेंड्स आए हैं। और ये जीएमटी है। जीएमटी यानी कि मतलब जीएमटी से 5.5 घंटा ये आगे है, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जब इंग्लैंड में 12 बज रहा था तो यहाँ पे 5:30 हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा टाइम दिख रहा है। अगर हम इसका ये जो ये है, इसको हम यूटीसी पे ले जाएं, ये यूटीसी पे ले जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखो, ये 00 टाइम हो गया एकदम पिन पॉइंट। यही इसी को बोलते हैं यूनिक्स इपॉक। यूनिक्स इपॉक मतलब वह समय, वह घटना जहां से यूनिक्स टाइम की शुरुआत हुई है। तो यूनिक्स टाइम की शुरुआत यहाँ हुई थी जब टाइम 0 था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ये तो ठीक है, जब इंग्लैंड में रात के 12 बज रहे थे, 1970 साल था, 1 जनवरी था, तो अमेरिका में कितना रहा होगा? थोड़ा पीछे जाते हैं। ये अमेरिका का, या कोई भी टाइम जोन हम ले सकते हैं जो कि 1 घंटा पीछे हो, जैसे कि ये टाइम जोन 1 घंटा पीछे है। तो यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो 1969 होगा यहाँ पे टाइम। ये देखो 1969, अभी यहाँ पे दिसंबर चल रहा है, यहाँ पे अभी रात के 10 बज रहे हैं,
है ना। तो ये पीछे है। और अगर हम अमेरिका में पहुंच जाएं, कहाँ गया कोऑर्डिनेटेड, ये यूएस पैसिफिक है। चलो ये वाला ले लेते हैं, एक सेंट्रल यूएस कनाडा है ये वाला, इसको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको चेक करके देखेंगे तो ये देखो, ये शाम के 6 बज रहे हैं। जब इंग्लैंड में यूनिक्स इपॉक टाइम को डिसाइड किया जा रहा था और न्यू ईयर मनाया जा रहा था, तब अमेरिका में शाम के 6 बज रहे थे। और 1970 नहीं आया था, 1969 था। ठीक है, 1969 ये टाइम था। और दिसंबर भी 31 दिसंबर था। और यहाँ पे -6 ये दिखा रहा है, -6 आवर्स। तो ये 6 घंटे पीछे चल रहा है इसका टाइम। तो यही है, मतलब एक ही पर्टिकुलर मोमेंट पे जो हमारा यूटीसी का टाइम 0 है, तो अलग अलग टाइम जोन पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा ये बदल रहा है। तो अभी अगर हम गेट आवर्स करेंगे, अगर इंडिया वाला करके गेट आवर्स करेंगे, ये हमने इंडिया वाला कर दिया। अभी हम अगर डॉट गेट आवर्स करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये 5 घंटा आगे है। ये देखो 5 आ रहा है। अगर गेट मिनट्स करेंगे, ये मिनट्स कर दिया हमने, तो ये 30, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट आ गया है ये। तो इस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर हम यूटीसी आवर्स कर देते हैं, यूटीसी आवर्स गेट यूटीसी मिनट्स, तो सब 0 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूटीसी वाला सब कुछ 0 था, है ना। हम अगर गेट यूटीसी स्ट्रिंग कर दें तो ये देखो सब कुछ 0 है ना। तो भले ही हमारा लोकल टाइम इंडिया का टाइम है, लेकिन जब हम यहाँ पे गेट स्ट्रिंग की जगह पे यूटीसी स्ट्रिंग करते हैं तो वही वाला टाइम दिखाता है, इंग्लैंड में कौन सा टाइम था उस टाइम पे। ठीक है, तो हम यूटीसी के साथ काम करेंगे ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो, 5 घंटा इतना घंटा आगे पीछे ना करना पड़े। तो ये हो गया 0 मिली सेकेंड, है ना। अब 1 सेकेंड के लिए 1000 मिली सेकेंड मतलब होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 1000 डाल देते हैं तो यहाँ पे देखो 1 सेकेंड बढ़ा, है ना। अगर हम यहाँ पे 2000 डाल देते हैं तो यहाँ पे 2 सेकेंड बढ़ गया। अगर हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं तो 10 सेकेंड बढ़ जाएगा, ये देखो 10 सेकेंड हो गया। अगर हम यहाँ पे 60,000 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 60 सेकेंड बढ़ जाएगा। अब 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट बढ़ गया, ये 1 मिनट और 0 सेकेंड ये हो गया, है ना, 0 सेकेंड हो गया। अगर हम 61 डाल देंगे तो ये 60 सेकेंड और 60 क्या 1 मिनट, ये जो मिनट बढ़ गया ना मिनट, और ये 1 सेकेंड हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये वही है, वही रात के टाइम के हम घड़ी ये बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई जावास्क्रिप्ट में जाके, हालांकि उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन अगर कोई ये जाके कंसोल लॉग करता उस टाइम पे, जब ये बना था डॉट गेट टाइम, अगर ये करता कोई तो यही आता। अगर 1 मिनट बाद कोई कंसोल लॉग करता ना, जस्ट 1 मिनट बाद, तो ऐसा कुछ आता। हालांकि अभी अगर हम करते हैं, अभी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल के, तो नॉर्मली यहाँ पे ऐसा अभी आ रहा है। लेकिन उस टाइम पे अगर कोई किया होता 1970 में रात के 12 बजे, तो ये चीज़ आता, ऐसा आता, बिना यहाँ पे डाले हुए। अभी तो यहाँ पे डाल के कर रहे हैं हम, तो ऐसा है। अभी अभी क्या करें, तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमें मिली सेकेंड्स में टाइम चाहिए तो अभी तक आपको बस यही वाला तरीका पता है, न्यू डेट। अभी करंट मिली सेकेंड्स में अगर डेट चाहिए तो ऐसे गेट टाइम करना पड़ता है आपको, और ये मिली सेकेंड्स में टाइम मिल जाता है। लेकिन इतना करने की बजाय हम ऐसा कर सकते हैं, डेट डॉट नाउ। अगर हम ये कर देंगे तो सीधा हमें यहाँ पे डेट, मतलब वही सेम चीज़ मिल जाएगा। और ये भी हर एक मिली सेकेंड बढ़ रहा है जैसे वो बढ़ता है। तो ये जो नाउ है ये एक स्टैटिक मेथड है, बिना न्यू का यूज़ करके हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं नाउ को, और हमें ये टाइम मिलता जाएगा। ठीक है,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेट डॉट नाउ। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वाली फाइल में। इधर कहीं डॉट गेट टाइम कहीं था, सर्च कर लेते हैं गेट टाइम। हाँ, इसी के पास में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम ही काम करते हैं, बस ये बिना न्यू कीवर्ड के काम करता है। डायरेक्टली हम डेट डॉट नाउ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ये आता है क्वेश्चन, अगर 0 1970 है तो मान लो 1960 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम यहाँ पे नेगेटिव टाइम भी डाल सकते हैं। हम माइनस, अगर हम यहाँ पे -1000 डाल दें तो आप देखना टाइम यहाँ पे बदल जाएगा। ये ये दिसंबर बन गया 1969, ठीक है, 1969 बन गया ये, 11:59 हो गया, मतलब 1 सेकंड कम हो गया। जैसे ही 1 सेकंड कम हुआ, ये सन बदल गया, ईयर बदल गया, ये मंथ बदल गया, डेट बदल गई, डे बदल गया, सब बदल गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस में आ रहा है ये, तो हम माइनस में यहाँ पे डाल सकते हैं। माइनस में हम ऐसे करते जाएंगे, बड़ा कर देंगे, देखो ये और भी कम हो गया। अगर हम और बड़ा कर देंगे, ये देखो 69 सितंबर मंथ में पहुंच गया माइनस में, करते करते और भी छोटा करेंगे 1938 पे पहुंच गया, ये देखो, और छोटा करेंगे 1100 पे पहुंच गया माइनस में, इनवैलिड। एक लिमिट के बाद ये एक मिनट, यहाँ पे ये दे रहा है ये लिमिट, न्यूमेरिकल लिटरल्स विथ एब्सोल्यूट वैल्यूज इक्वल टू ग्रेटर देन 2⁵ टू लार्ज टू बी, हाँ, ये मैक्स जो है सेफ इंटीजर उससे थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए हम माइनस यहाँ तक जा सकते हैं, -2000 29,000 तक पहुँच गए हैं, कुछ ज़्यादा ही पीछा हो गया -29,000 तक पहुँच गए थे, -1100, बेसिकली ये BC में पहुँच गए हम, ये 1600 आ गए। तो यहाँ पे और भी नंबर्स को हम चेंज कर सकते हैं, 4 ऐसा कुछ, ये है ना। अगर हमें ईयर 0 में जाना है तो कितना करना पड़ेगा, 8 या 9 ऐसा कुछ, नहीं ज़्यादा पीछे हो गया। आप ये माइनस में, ये भी माइनस में हो गया, इतना ज़्यादा माइनस कर दिया हमने। 9 ये सन 1600 में है, अभी हम ज़्यादा कर देंगे तो ज़्यादा माइनस में हो जा रहा है। नहीं, आप देख सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं करना, कि बस हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे पुराने टाइम को, कोई ये मतलब डेट की शुरुआत हुई है, ये यूनिक्स टाइम की शुरुआत हुई है 1970 से, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पुराना, उससे पिछला वाला टाइम हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम नेगेटिव में डेट डाल के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है कि हम कोई भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल के कर सकते हैं कंपेयर। यहाँ पे हम कोई भी टाइम स्टैम्प डाल के एक डेट क्रिएट कर सकते हैं, और उससे हम डॉट, मतलब हम गेट टाइम की जगह पे हम ये कर सकते हैं, गेट लोकल स्ट्रिंग डॉट टू लोकल स्ट्रिंग होता है, लोकल डेट स्ट्रिंग अगर हमें चाहिए तो ये कर सकते हैं। ये देखो, हम डेट बना सकते हैं उसको, अगर हमें इंडियन फॉर्मेट में चाहिए तो ENG भी ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया। तो हम डेट को नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम टाइम स्टैम्प से कैसे एक एक्चुअल रीडेबल फॉर्मेट में डेट को हम बना सकते हैं, और हम उसको अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, UI पे दिखा सकते हैं। ये हो गया बेसिकली टाइम स्टैम्प से कन्वर्ट करना डेट को। लेकिन मान लो हमारे पास किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मान लो user1 है, कॉन्स्ट user1 DOB, और ये डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से है, 2 तारीख, चौथा महीना, और 2000, कुछ इस तरह से है।
अब इसको हमें मान लो दो यूजर्स की ऐसे है, यूजर 2 का डॉम डीओबी, डीओबी लिखना था इसको, मैंने डॉम लिख दिया। यूजर 2 का डीओबी, यूजर 1 का डीओबी। 1 का डीओबी है मान लो कि 3 और 6 महीना और 1998 ऐसा कुछ है। अब बोला गया है कि आप कंपेयर करो कि यूजर 1 बड़ा है कि यूजर 2 बड़ा है। मैं अभी के लिए ये सारी चीजें हटा देता हूं। आपका ये टास्क है कि आप पता करो कि यूजर 1 बड़ा है कि यूजर 2 बड़ा है। तो आप तो नहीं कर सकते ये, कैसे करेंगे आप? सीधा सीधा एयर को कंपेयर थोड़ी करेंगे, या अलग अलग सबको कंपेयर करें कि अलग अलग ये बड़ा है कि नहीं। आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत होगा, है ना। लेकिन अगर उसी में टाइम भी मान लो मेंशन्ड है कि इतने बजे मेंशन्ड है, तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो स्ट्रिंग को ऐसा थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं कि ये बड़ा कि वो बड़ा। तो उसके लिए हमें इसको इस फॉर्मेट से हमें मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिली सेकेंड्स यानी कि वही टाइम्स टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसको कैसे करेंगे? तो इसको भी हम डेट ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे न्यू डेट, और उसके अंदर हम ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इस तरह से ही पास कर सकते हैं। तो अभी चाहे तो हम यूजर 1 डीओबी ऐसा पास कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी ऐसे ही एज ए स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ये मैंने पास कर दिया, और मैं इसको यूजर 1 डेट ऐसा मैंने वेरिएबल बना लिया, इसमें सेव कर लिया। और एक यूजर 2 डेट बना लेता हूँ, और यूजर 2 की जो डीओबी है यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने सीधा कॉपी पेस्ट करके डाला है, आपको कुछ दिखाना है इसलिए, नहीं तो हम सीधा ये वेरिएबल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे हटा, ये स्ट्रिंग हटा के वेरिएबल डाल सकते हैं। तो ये डाल दिया। तो हम चेक करते हैं हमने क्या यहाँ पे लिखा है कि 2 जनवरी, है ना, 2 जनवरी बोल रहा हूँ, 2 तारीख, चौथा महीना 2000, ईयर 2000। चौथा महीना यानी कि अप्रैल होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 6 यानी कि जून महीना होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आके देखें, इसको कॉन्सोल लॉग ही नहीं किया, इसको मैं कॉन्सोल लॉग कर लेता हूँ। इसको मैं यूजर 1 और यूजर 2, इसको आप सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट में क्यों कर रहा हूँ कॉन्सोल लॉग। तो ऑब्जेक्ट में करने से ये शॉर्टकट है, इसमें ऑटोमेटिक हमें की ऑटोमेटिक मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे हमें इसके आगे यूजर 1 लिख गया और उसकी वैल्यू भी आ गई, यूजर 2 लिख गया उसकी वैल्यू भी आ गई। तो यूजर 1 डीओबी नहीं कॉन्सोल लॉग करना है, डेट करना है। तो ये डेट हमें कॉन्सोल लॉग करना है। तो ये देखो हमने दोनों यूजर्स की डेट को कॉन्सोल लॉग कर लिया। यूजर 2 यहाँ पे करना है, ये देखो यूजर 1 यूजर 2। तो ये की ऑटोमेटिक हमें मिल जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो यूजर 1, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये फरवरी का महीना आ रहा है और ये मार्च का महीना आ रहा है, जबकि हमारे हिसाब से ये जून का महीना होना चाहिए, ये मार्च का महीना होना चाहिए, मार्च नहीं अप्रैल का महीना होना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है, ये फरवरी का महीना इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसको मंथ ट्रीट कर रहा है और इस 4 को डेट ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको मंथ ट्रीट करेंगे तो ये देखो, ये मंथ, ये फरवरी 2 यानी कि फरवरी मंथ यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे फरवरी मंथ हो गया, 4 यहाँ से डेट इसने उठा लिया। मैं एक एक को ही कॉन्सोल लॉग करता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं करते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा हमें। यूजर 1 अलग और यूजर 2 नीचे इसके, यूजर 2 डेट। तो ये देखो, ये 4 फरवरी ले रहा है। ठीक है, 4 फरवरी, क्योंकि इसको मंथ ये मान रहा है, इसको डेट मान रहा है, इसको ईयर, ईयर तो ठीक मान रहा है। ये यहाँ पे भी सेम है, ईयर ठीक मान रहा है, लेकिन डेट इसको मान रहा है, बीच वाले को, इसको मंथ ये ले रहा है। तो बेसिकली ये जो डेट ऑब्जेक्ट है ना, ये इसके अंदर अगर हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेट डालनी है, जैसे हम नॉर्मल डे टू डे में लिखते हैं, तो हमें यम यम डी डी और वाई 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 फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हमें डालना होगा। अगर हम इस फॉर्मेट में डालेंगे तभी ये सही से काम करेगा। लेकिन हमने किस फॉर्मेट में डाला है? हमारा फॉर्मेट है डी डी एम एम वाई वाई। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये इस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है या तो अच्छा,
मैं अगर यहाँ पे मान लो इसको 13, मान लो 13 तारीख होती, मैंने यहाँ पे 13 डाल दिया, तो आप देखना दूसरा इनवैलिड डेट हो गया, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ये इसको मान रहा है कि ये मंथ है, और 13 कोई मंथ होता नहीं है ना, 13 डेट हो सकती, मंथ नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसके लिए ये इनवैलिड डेट हो गई है। तो हम ये फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं। तो एक और फॉर्मेट इसका ये एक और फॉर्मेट होता है एम एम, ये लेता है एम एम नहीं, वाई 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 और एम एम और डी डी, इस फॉर्मेट में लेता है। मतलब अगर हमें 2 अप्रैल, ये 2 अप्रैल अगर हमें लिखवाना है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा उल्टा, कुछ इस तरह से 0402, तो ये 2 अप्रैल हो जाएगा। और इसको भी अगर हमें जून लिखवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 06 और 13, यहाँ पे अब डाल देंगे। अब यहाँ पे अगर अगर आके चेक करेंगे तो ये सही ले रहा है, ये जून मान रहा है, 13 डेट मान रहा है, और ये मान रहा है, तो ये सही है, काम कर रहा है। लेकिन हमारा हमारे मतलब हमारे फॉर्मेट में हमारा डेट तो इस फॉर्मेट में था, हमें इस फॉर्मेट में करना पड़ रहा है, तो ये हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास डेट इस तरह से है ना, तो हमें चेंज करके डालना पड़ेगा, हमें इस उल्टा फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, या तो हमें मतलब ये डे को आगे और मंथ को पीछे करके डालना पड़ेगा। अब देखो, उल्टा करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट में आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये हमारे पास user1 dob है, ये इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। पहले स्प्लिट किससे? स्लैश से। स्लैश से स्प्लिट करेंगे तो हमें एक एरे मिल जाएगा, इसमें डे होगा, मंथ होगा, और ये होगा क्या बोलते हैं, ईयर होगा। ये अब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसमें हम डॉट रिवर्स मेथड लगा सकते हैं, तो ये रिवर्स मिल जाएगा हमें। अब फिर इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे? स्लैश से ही ज्वाइन कर देंगे। ये देखो, तो ये उल्टा हो गया। तो अगर हमारे पास डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में है, तो हमें वाई वाई एम एम डी डी फॉर्मेट में करने के लिए इतना कोड लिखना पड़ेगा, ये डॉट स्प्लिट। तो अभी अगर हम डायरेक्टली इसको डालते हैं, user1 dob और user2 dob, तो ये गलत देता। ये अप्रैल, ये मार्च और फरवरी मंथ ले लेता। ये देखो, मार्च और फरवरी मंथ ले लिया है। लेकिन हम इसको स्प्लिट करके रिवर्स कर देंगे, और फिर रिवर्स के बाद ज्वाइन कर देंगे, तो देखो ये सही चल रहा है, इस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया। ये जून का मंथ हो गया, ये अप्रैल का मंथ हो गया। ठीक है, अब ये एक और तरीका ये हो गया, ये हम इस पर्टिकुलर डेट को मैनिपुलेट करके कर सकते हैं, और मतलब हमने मैनिपुलेट कर दिया, डेट को उल्टा कर दिया, काम कर रहा है। एक और फॉर्मेट बता देता हूँ कि जैसे ये है, वैसे ही अगर मैं यहाँ से इसको डैश बना दूं, यहाँ पे डैश बना दूं, तो भी ये काम करता है। स्लैश की जगह पे हमें यहाँ पे डैश करना पड़ेगा, डैश से स्प्लिट, डैश से ज्वाइन। ये देखो, ये तो अभी भी काम कर रहा है, डैश या स्लैश दोनों काम करता है, लेकिन ये केवल यही दोनों फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है, तीसरा वाला नहीं करता। हमें जो चाहिए ये एक्सेप्टेड है, ये फॉर्मेट एक्सेप्टेड है, और डी डी एम एम वाई वाई वाई, ये फॉर्मेट नॉट एक्सेप्टेड है, ये है। तो ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे अगर स्लैश को अगर हम इससे डैश से रिमूव कर देते हैं, तब भी ये चलता है, काम करता है सही से। तो मैं अभी
डैश को स्लैश से ही कर देता हूँ रिप्लेस। जितना डैश था स्लैश कर देता हूँ, मुझे स्लैश ज़्यादा सही लगता है। तो ये कर दिया। अब देखो हमने डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम बड़े ही आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन यूजर बड़ा है कौन यूजर छोटा है। कैसे? हम डॉट गेट टाइम कर सकते हैं। गेट टाइम कर दिया, इसका भी गेट टाइम कर दिया। ये देखो, ये दोनों का गेट टाइम हमने कर दिया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा है, कितने मिली सेकेंड्स बड़ा है। ये डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो इतना डिफरेंस आ रहा है। अब ये अगर पॉजिटिव नंबर में है तो यूजर 1 बड़ा है, अगर नेगेटिव नंबर में है, अगर हम यहाँ पे यूजर 2 डाल देते हैं और यूजर 1 डाल देते हैं तो नेगेटिव नंबर में आएगा, यानी कि यूजर 2 जो है वो छोटा है यूजर 1 से। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक मैथ डॉट मैक्स नंबर है, मैथ डॉट मैक्स ये करके होता है, इसके अंदर हम ये डाल सकते हैं, ये दोनों, तो जो बड़ा होगा वो हमें मिल जाएगा इस तरह से, यूजर 1 और यूजर 2। तो जो बड़ा है वो हमें मिल गया। इसको हमें कंसोल लॉग करना पड़ेगा, यहीं पे सीधा प्रिंट करवा देते हैं। ये देखो, तो ये वाला बड़ा है, ये जो यूजर 1 है ना, ये वाला बड़ा है। और इसको अगर हम मतलब चाहें तो फिर से डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से हम डेट को कंपेयर कर सकते हैं सीधा एकदम एक्यूरेट मिली सेकेंड्स में। अब इसका यूज करके जो हम डेट बनाते हैं, तो एक बार हम डेट को थोड़ा ध्यान से चेक करते हैं इसमें टाइम क्या होता है, क्योंकि हमने टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन किया है। यहाँ पे हमने यूजर वन डेट, ये अगर हम चेक करें तो यहाँ पे टाइम देखो, ये 12 बजे का, रात के 12:0:0 ये टाइम ऑटोमेटिक ले लेता है जब हम इस तरह से करते हैं, और टाइम नहीं बताया हमने बेसिकली इसमें कोई भी, तो इसने ऑटोमेटिकली 12 बजे का टाइम इसने उठा लिया है अपने मन से ही। ठीक है, तो अगर हमें टाइम मेंशन करना है तो इस स्ट्रिंग में ऐसे नहीं मेंशन कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करता हूँ, ये आईएसओ स्ट्रिंग बन सकता है, स्लैश के साथ तो नहीं, डैश के साथ मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर टी लिखूंगा और मैं कुछ भी लिखूंगा तो अभी ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्स किया है, स्प्लिट किया है। और मान लो मैं टाइम दे देता हूँ 0:05 और 30:00.300 मिली सेकेंड। ठीक है, देखो ये इनवैलिड डेट हो गया, क्योंकि हमने ये रिवर्स किया है, ज्वाइन किया है, स्प्लिट किया है। तो ये सब कुछ हटा देते हैं, अभी भी ये इनवैलिड है। तो हमें बेसिकली वैलिड उसमें करना पड़ेगा। मैं यूजर 2 का हटा देता हूँ, यहाँ से यूजर 2 का हटा देता हूँ, वैलिड आईएसओ फॉर्मेट में करना पड़ेगा। वैलिड में करने के लिए सबसे पहले तो ये वाई वाई होना चाहिए, वाई वाई और डैश से सेपरेटेड होना चाहिए। तो क्या मंथ था? चौथा महीना था। ठीक है, 04-02 ये अगर हम कर देते हैं तो ये देखो काम कर गया। ये टाइम भी यहाँ से उठा लिया, 5:30। अगर हम 5:15 करते हैं या 3:15 करते हैं तो ये देखो 3:15, इसने टाइम भी यहाँ से उठा लिया। अगर हम यहाँ पे z लिख देते हैं तो देखना क्या होगा। यहाँ पे हमने 3:15 बोला था, ये 8:45 हो गया, यानी कि ये आईएसओ टाइम है। जो हम z नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे z नहीं लिखते हैं तो हम अपना लोकल टाइम बता रहे हैं कि हमारा लोकल टाइम से तुम कैलकुलेट करो। लेकिन जब हमने आईएसओ टाइम बता दिया, यहाँ पे z लिख दिया, तो जिस टाइम पे इंग्लैंड में इतना बज रहा होगा 15, उस टाइम पे 15 नहीं, 3:15 होगा। या चलो मैं 12 बजा लेता हूँ। 12 कैसे बजाएंगे? 12:15, ये 12:15। तो जब
यहाँ पे हमारे यहाँ पे 12:0 में कर देता हूँ। तो जब इंडिया में 12:0 हो रहा होगा, या इंग्लैंड में जब 12:0 हो रहा होगा, ये जेड का मतलब ये इंग्लैंड यानी कि यूटीसी टाइम है। तो यहाँ इंडिया में 5:30 हो रहा है, इंग्लैंड का टाइम है। लेकिन अगर जेड नहीं लगाते हैं, तो जेड अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये हमारा ही इंडिया का ही टाइम है, तो ये 12 ही बता देगा। अब यहाँ पे इंग्लैंड से कोई लेना देना नहीं है, सीधा हमारा टाइम है। अब अगर हम इंग्लैंड का टाइम यहाँ से उठाएंगे तो हमें डॉट ISO स्ट्रिंग करना पड़ेगा, या डॉट टू UTC स्ट्रिंग, ऐसा अगर हम करेंगे तो इससे और 5 घंटा कम, हमें 5.5 घंटा टाइम मिलेगा, जो कि होगा 5:30 का, ये 6:30 है। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरह से हम ISO स्ट्रिंग बना सकते हैं। हमने खुद से अपने हाथ से लिख के ISO स्ट्रिंग बनाया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे स्लैश काम करेगा कि नहीं। कभी किया नहीं मैंने, देखो इनवैलिड हो गया, क्योंकि ISO का रूल होता है यहाँ पे डैश से ही सेपरेट करना है, और इसमें भी अगर हम डॉट लगा देंगे यहाँ पे तो भी इनवैलिड हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे कॉलन ही होना चाहिए, 2 बार कॉलन होना चाहिए, और तीसरी बार डॉट ही होना चाहिए। तीसरी बार भी अगर कॉलन लगा दिया तो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका रूल है। और यहाँ पे टी की जगह पे टाइम नहीं लिख सकते हैं, ये टी भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली ये इतना होना चाहिए, YY MM DD, ये इतना DD हो जाएगा डेट। फिर टाइम में HH, ये MM यानी कि मिनट, ये सेकंड, ये मिलीसेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे Z यानी कि टाइम जोन। अभी यहाँ पे अगर मैं प्लस, मैं कुछ ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं +5:05:00 ये कर देता हूँ, तो भी देखो ये सही है। ये देखो जब यहाँ पे +5 लिख देंगे तो इसका मतलब होगा कि ऐसा टाइम जोन जो कि UTC से 5 आवर्स आगे है। और UTC से 5 आवर्स आगे कौन सा टाइम जोन है? पाकिस्तान का टाइम जोन है। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा इंडिया में टाइम बता रहा है। तो जब पाकिस्तान में 12 बज रहे होंगे, हमने ये पाकिस्तान का टाइम दिया है, तो जब पाकिस्तान में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ दोपहर के 12:30 बज रहे होंगे, क्योंकि इंडिया का टाइम पाकिस्तान से आधे घंटे आगे है। तो अगर हम यहाँ पे अपना टाइम जोन दे दें जो कि 5.5 घंटे आगे है, 5:30, तो एग्जैक्ट हो जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे जब 12 बज रहा है तो इधर भी 12 बज रहा है। अगर इसी का हम UTC टाइम लें, टू UTC स्ट्रिंग, तो देखो यहाँ पे 5 घंटा पीछे है, 5.5 घंटा। जब हमारे यहाँ पे 12 बज रहा है दोपहर के, तो यहाँ पे सुबह के 3:30 बज रहा है। और इसी को अगर मैं +5 घंटा था, है ना, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो एग्जैक्ट UTC के बराबर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 12 बजेगा, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग के अंदर, तो UTC की स्ट्रिंग के अंदर भी 12 बजेगा, है ना। अगर मैं इसमें -1 आवर कर देता हूँ, -1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे, तो ऐसा टाइम जोन जो कि 1 घंटा पीछे है, वहां पे जब 12 बजेगा तो UTC में 1 बजेगा, इसीलिए यहाँ पे 13 आ रहा है। और ऐसा टाइम जोन जहां पे मान लो जो कि 5 घंटा पीछे हो, तो जब वहां पे 12 बजेगा, तो इंग्लैंड में, मान लो अमेरिका में जब दोपहर के 12 बजेगा, तो इंग्लैंड में 5 बजेगा। यहाँ पे देखो 5, ये 5 बज रहा है, तो ये शाम होने वाली रहेगी। तो बेसिकली ऐसा टाइम जोन जो कि पीछे है। तो इस तरह से हम इतने पार्ट में टाइम जोन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो हमारा टाइम जोन रहेगा बेसिकली, जो हमारा लोकल वाला है वो वाला टाइम जोन यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे लोकल टाइम वाले में देखो, लोकल टाइम में जब 12 बज रहा होगा तो UTC स्ट्रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो UTC स्ट्रिंग जो है वो 5 घंटा पीछे आ रही है, इसीलिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे Z डाल देते हैं तो उसका मतलब UTC होता है, एग्जैक्टली यहाँ पे सेम टाइम हो जाएगा। अगर Z के अलावा हम माइनस या प्लस, माइनस अगर हम 00:00 ऐसा लिख देते हैं तो भी इसका मतलब UTC होता है, और प्लस अगर हम 00 लिख देते हैं तो इसका मतलब भी UTC होता है, और केवल Z अगर हम लिख देते हैं तो इसका मतलब भी UTC होता है। और Z स्मॉल कैपिटल दोनों में अलाउड है यहाँ पे,
लेकिन ज़्यादातर कन्वेंशन है कि कैपिटल Z यहाँ पे लिखते हैं। और जब भी एपीआई से आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलता है। इसको हम सीधा जो भी रिस्पॉन्स है किसी वेरिएबल के अंदर है तो वेरिएबल के अंदर, नहीं तो हम डायरेक्टली ऐसे एज ए स्ट्रिंग डाल सकते हैं यहाँ पे, और हम उसको एक डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बार डेट ऑब्जेक्ट में हो गया तो हम जब जो सारे मेथड्स हैं यहाँ से यूज करके गेट आवर्स, गेट डे, गेट, मतलब किसी भी फॉर्मेट में हम फॉर्मेट कर सकते हैं, टू लोकल स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग, किसी भी, यहाँ पे जीबी डाल के हम जिस तरह से चाहें। जैसे कि मान लो यहाँ से हमें केवल डेट चाहिए, ये एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें यहाँ से डेट चाहिए, डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, ये वाला अगर हम कर देंगे और हम इन जीबी डाल देंगे तो हमें देखो ये 2 तारीख चौथा महीना सन 2000 ऐसा है। तो यहाँ पे भी 2 तारीख चौथा महीना सन 2000 ये मिल गया हमें। तो ऐसे ही हम डेट को पार्स कर सकते हैं, जो भी एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा उसको। अब ये हो गया, मतलब हमने 2 तरीके से देखा। एक तो हमने देखा था कि कैसे हम सीधा उसको डाल सकते हैं। एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने उसको रिमूव कर दिया, एक सेकेंड। मैंने इस चीज को, हाँ, हमने देखा था कि इस तरह से डेट को पास कर सकते हैं, ऐसा डी डी एम एम वाई वाई, मतलब इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में नहीं पास कर सकते हैं, बाकी इन दोनों फॉर्मेट से पास कर सकते हैं। और एक अलग फॉर्मेट हमने देखा कि हम इस फॉर्मेट में भी पास कर सकते हैं, आईएसओ स्ट्रिंग वाला फॉर्मेट। इसको हम एक वेरिएबल बना देते हैं, कॉन्स्ट आईएसओ स्ट्रिंग। ये इसको हम कर देते हैं आईएसओ डेट, या यूजर 3 DOB, ऐसा कर देते हैं, यूजर 3 DOB। और यहाँ पे हम डालेंगे आईएसओ स्ट्रिंग, ये वाली। ये तो यूजर 3 जो है, यूजर 3 भी एक वैलिड डेट बन जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि 2 तरीके से कैसे हम इसके अंदर डेट पास कर सकते हैं। एक तो इस तरह से, दूसरा मैं इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे डैश डैश वाला कर देता हूँ, यहाँ पे दूसरे के लिए यहाँ पे डैश वाला कर देता हूँ। इस तरह से कर सकते हैं। अभी इसी को मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। और भी यहाँ पे एक तरीका है जिससे हम कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं इन दोनों को मैं ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, यूजर 4 DOB और इक्वल टू न्यू डेट। अब देखो, हमने 2 तरीका देखा। एक तो हम स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहला तरीका हमने देखा था, सीधा टाइम स्टैम्प पास करके हम कर सकते हैं। तो एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉन्स्ट टाइम स्टैम्प डेट इक्वल टू न्यू डेट। हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प के रूप में कोई भी नंबर पास कर सकते हैं, वो नंबर एज ए मिली सेकेंड ट्रीट किया जाएगा। ये हो गया। और इसके बाद हमने देखा कि इन दोनों मेथड्स, इन दोनों फॉर्मेट में हम डेट पास कर सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, हमने वो करके देखा। तीसरा हमने देखा कि आईएसओ स्ट्रिंग में हम पास कर सकते हैं। आईएसओ स्ट्रिंग में हम बेसिकली हम टाइम भी पास कर सकते हैं, टाइम जोन भी पास कर सकते हैं, और ईयर मंथ सब कुछ पास कर सकते हैं। हम मिली सेकेंड्स तक हम टाइम पास कर सकते हैं इसमें। तो बहुत ही एक्यूरेट होता है ये। हालांकि इसके अंदर हम नहीं पास कर सकते हैं, इसके अंदर, इस वाले फॉर्मेट के अंदर अगर हम पास करेंगे तो टाइम और मिली सेकेंड इसे पास करने का ऑप्शन नहीं है, केवल डेट पास कर सकते हैं। अब जो तीसरा ऑप्शन है ये एकदम से अलग है। इसमें हम अलग अलग कॉमा लगा के अलग अलग आर्गुमेंट पास करते हैं, और उसमें सबसे पहले जो होता है ईयर होता है। अगर यहाँ पे केवल सिंगल नंबर डालते हैं तो इसको ये ट्रीट करता है एज ए टाइम स्टैम्प, एज ए मिली सेकेंड ट्रीट करता है। और 2000 मिली सेकेंड यूटीसी वाला ये यूनिक्स टाइम जो है वहां से ये कैलकुलेट कर रहा है। और ये इंडिया में उस टाइम पे जब इंग्लैंड में रात के 12 बज रहे होंगे तब यहाँ पे 5:30 और 2 सेकेंड यहाँ पे बनाया है इसने। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जब 1 दे दिया तो ये क्या करेगा देखना,
ये देखो, ये एक को ये फरवरी मंथ मान रहा है, और फरवरी मंथ के साथ साथ ये फरवरी मंथ की ऑटोमेटिक जो डेट है वो फर्स्ट डेट ले रहा है। ठीक है, तो जब हम दो आर्गुमेंट्स इसमें पास कर देते हैं, दोनों नंबर जब पास करते हैं, अच्छा मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास करके देख लेता हूँ तो भी ये काम कर रहा है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में भी पास कर सकते हैं, लेकिन हम नंबर्स के फॉर्मेट में ही पास करते हैं, वो ज़्यादा कन्वेंशन, वो ज़्यादा सही है। बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे हवर करें तो ये देखो, ये बोल रहा है कि नंबर, ठीक है, ईयर नंबर होना चाहिए, मंथ इंडेक्स नंबर होना चाहिए, और ये मंथ इंडेक्स है, इसीलिए हम यहाँ पे जब 1 पास कर रहे हैं तो जनवरी नहीं फरवरी आ रहा है। अगर हमें जनवरी चाहिए तो हम 0 यहाँ पे डालेंगे। ये देखो, 0 जब डाला तो जनवरी आ गया यहाँ पे। तो ये मंथ इंडेक्स यहाँ पे डाल सकते हैं जनवरी, और ये ऑटोमेटिक फर्स्ट डेट ये यहाँ पे उठा लेता है ये। अगर हमें दिसंबर चाहिए तो हमें 11 डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो या 11 डाला तो यहाँ पे दिसंबर हो गया। और डेट 1 ऑटोमेटिक उठा ले रहा है। अगर हमें मान लो डेट 12 डालनी है तो हम डेट यहाँ पे डाल सकते हैं 12 दिसंबर 2000। 12 दिसंबर, दिसंबर इसलिए क्योंकि ये डेट जो है उसमें वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, डेट नहीं, ईयर जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए। अब ये 2000 यहाँ पे हमने डाल दिया तो ये 2000 ईयर हो गया। अभी हमने यहाँ पे टाइम जो है ये ऑटोमेटिक ये 00 यहाँ पे ले रहा है। हम यहाँ पे चाहें तो आवर्स डाल सकते हैं, जो फोर्थ आर्गुमेंट होगा। देखो, ईयर, मंथ, डेट, फिर आवर्स, ठीक है, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकेंड्स, उसके बाद मिली सेकेंड्स, ms, यहाँ तक हम डाल सकते हैं, उसके बाद खत्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आवर्स डालते हैं। मान लो 4 बज रहे हैं, ये तो 4 बजने का हमने टाइम डाल दिया। अगर 14 बज रहे हैं तो हम 14 डाल सकते हैं, 14 यानी कि 2 पीएम हो जाएगा। 4 बजने का टाइम डाल दिया। ये 4 बज रहा है, ये रात के 4 बज रहा है, जो कि जो सुबह का टाइम होता है ना 4 बजे, वो वाला टाइम है। तो ये आवर्स हो गया। अभी देखो मिनट्स ये 00 है, हम यहाँ पे 4:30 दे देते हैं, तो 4:30 हो गया। ये मिनट है। यहाँ पे सेकंड मान लो 15 सेकंड, 30 मिनट 15 सेकंड, तो ये भी भरता जा रहा है जैसे हम डालते जा रहे हैं बस। और फिर यहाँ पे हम मिली सेकेंड्स दे सकते हैं। अब मिली सेकेंड अगर हम देंगे तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन हम दे सकते हैं। मान लो 400 मिली सेकेंड हो गया है, तो ये देखो 400 मिली सेकेंड यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम गेट मिली सेकेंड से हम गेट कर सकते हैं उसको, डॉट डॉट गेट मिली सेकेंड्स। अगर हम ये करेंगे तो हमें ये 400 मिली सेकेंड्स मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे 600 दिया होता तो 600 मिलता। तो ये स्टोर्ड है वहाँ पे इनसाइड। ठीक है, तो ये एक डेट ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद में हम इस तरह से डेट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और हम एक बार डेट ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। हम डे अलग गेट कर सकते हैं, मंथ अलग, सब कुछ अलग, मतलब सब कुछ अलग अलग हम गेट कर सकते हैं, और कोई भी ऑपरेशन हम चाहें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, सही है, लेकिन अभी इस तरह से ज़्यादातर हम केवल डेट तक डालते हैं, हम यहाँ तक नहीं डालते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। केवल ज़्यादातर यहाँ तक बस डेट तक डालते हैं। तो मान लो कि हमारे पास ये वाला था स्ट्रिंग, अब इसको हमें इस तरह से डालना है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक एक करके डालना है यहाँ पे, और हमें एक वैलिड डेट क्रिएट करनी है। तो एक हमने देखा स्प्लिट करके रिवर्स करके कर सकते हैं। दूसरा हम दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्ट, हम ऐसे करेंगे, स्प्लिट करेंगे यहाँ पे user1 dob डॉट स्प्लिट। ये स्प्लिट करने से क्या होगा, स्प्लिट स्लैश से कर देंगे हम। ये कर दिया, ये एक एरे मिल जाएगा, आपको दिखा देता हूँ। ये एक एरे मिल गया इस तरह से। अब ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, डे मंथ ईयर। ये स्ट्रक्चर कर लिया, स्ट्रक्चर नहीं डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब हमें पता है इसके अंदर हम ईयर डाल सकते हैं, यहाँ पे हमें मंथ डालना है, यहाँ पे हमें डे डालना है। ये डाल दिया हमने। यहाँ पे अभी अगर हम कंसोल लॉग करें user4dob, तो आप देखना ईयर तो सही है, डेट भी सही है, लेकिन मंथ जो है वो मई हो गया है। अब ये मई क्यों हो गया, क्योंकि
जो मंथ है यहाँ पे अगर 4 डालेंगे तो ये 4 ये 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जब हम अलग अलग डालते हैं, इस तरह से जब डालते थे तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रिंग से ऑटोमेटिकली वो पार्स कर लेता है। लेकिन जब हम अलग अलग डालते हैं तो मंथ को हमें एक कम डालना है। अब मंथ -1 कर सकते हैं यहाँ पे हम, इस तरह से हम डाल सकते हैं। तो ये अप्रैल अब सही हो गया है। तो ऐसा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये सही काम कर रहा है। इस तरह से भी एक अलग तरीका है, एक तीसरा तरीका कि हम अलग अलग इसमें वैल्यूज डाल के एक डेट क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में से एक नंबर माइनस कर रहे हैं। तो ये काम करता है बिहाइंड द सीन्स। अगर हम यहाँ पे ले लें 4 -1 या -2 कुछ भी करेंगे तो ये काम करता है। लेकिन ऐसा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, वैसे टाइप स्क्रिप्ट में करेंगे तो ये एरर देगा, बोलेगा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कर रहा है काम तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको हम मैप करके EL हर एक एलिमेंट को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर में प्लस लगा के इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये नंबर इसका टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक बार डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद ये सारे मेथड्स हमने देखे कि कैसे यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं। और हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इसमें, अलग अलग मतलब अलग अलग मेथड्स को कंबाइन करके अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे। अभी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि डेट के अंदर हमें सीखनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। हमें एक एप्लीकेशन भी बनानी थी, लेकिन ये वीडियो लंबा हो गया इसीलिए हम नहीं बना रहे हैं। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ और इसको हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है डेट ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम एक नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे। अगर कुछ भी नया चीज़ है उसको कवर कर लेंगे और हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे। बेसिकली हम कुछ इस तरह से एक एप्लीकेशन बनाएंगे। इसके अंदर एक इनपुट फील्ड रहेगा, उसके अंदर हम टाइम स्टैम्प डालेंगे, यूनिक्स टाइम स्टैम्प, मिली सेकेंड्स में हम इनपुट करवाएंगे। और जब कन्वर्ट पे क्लिक करेगा या कोई एंटर प्रेस करेगा तो यहाँ पे टाइम लिख के आएगा। तो आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, एक इनपुट फील्ड लगानी है, वहाँ पे एक कैलकुलेट या कन्वर्ट का एक बटन बनाना है। तो उस पर क्लिक करे कोई तो कुछ इसी तरह से आउटपुट लिख के आए। ये कितना ईयर्स एगो की बात है या फ्यूचर में या पास्ट में, ऐसा कुछ, मतलब बस ईयर्स दिखा दो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव नंबर में आ जाए, वो दिखाना है। और आज से लेके कितना दिन की बात है ये, ठीक है, ये करना है आपको। और टाइम दिखाना है, लोकल फॉर्मेट में टाइम दिखाना है और एक यूटीसी फॉर्मेट में टाइम दिखाना है। और यूटीसी फॉर्मेट नहीं, यूटीसी टाइम जोन का टाइम दिखाना है। और एक आईएसओ स्ट्रिंग दिखानी है। ये जिससे यहाँ पे फॉर्मेट है ना, इसको हटा दो, इसको सेकेंड्स ये सब नहीं करना है, यहाँ पे एक आईएसओ फॉर्मेट में दिखाना है। तो वो चीज़ करना है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद से ट्राई करेंगे और कर लेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये इनपुट लेके न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना, उसके बाद तो सब कुछ कर ही सकते हैं और डॉम पे दिखा ही सकते हैं। तो आप वो बिल्कुल ट्राई करना, इसको स्किप मत करना, ये असाइनमेंट है आपका, आप ट्राई करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे और भी कोई कॉन्सेप्ट अगर बचा रहेगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डेट ऑब्जेक्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।